ओके, कंटिन्यू। Great. So in this session, let me share you my screen. Today's topic is very interesting. लीड को कैसे कन्वर्जन करना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। और लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन। प्रणव फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। सो लेट मी शेयर द थिंग्स। जब क्या होता है कि व्हेन वी गेट द लीड्स एंड जो कन्वर्जन में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ओनली 21% ऑफ द लीड टिपिकली कन्वर्ट टू सेल्स। दैट अ लॉट ऑफ मिस अपॉर्चुनिटीज। बट इसमें एक्साइटिंग पार्ट ये है कि अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, मास्टर लीड की बात करते हैं, तो वो हम 50% इंक्रीज कर सकते हैं 30% कॉस्ट कम करके। अब उसको करने का तरीका क्या है? जैसे हम आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं, हम आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड किए, उसमें इमीडिएट अगर आप देखेंगे कि क्लाइंट की इमीडिएट आपकी रिक्वायरमेंट आ गई आपके पास में, और आपने देखा कि ये रिक्वायरमेंट है, उसको आप अगर इमीडिएट उसको कनेक्ट कर लेते हैं, इमीडिएट उनसे बात कर लेते हैं, तो वो टिपिकली 50 लीड्स जो हम प्रॉमिस करते हैं स्टार्टिंग में, उसमें आपकी कन्वर्जन रेशो इमीडिएट बेसिस में बढ़ जाएगी। और ये मैंने अभी कंटिन्यू इस प्रोसेस में हम हैं तो मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। लीड्स की जो कन्वर्जन आ रही है वो आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा, बिल्कुल भी। नेक्स्ट स्लाइड। टुडेज बायर्स इज वेरी डिफरेंट। फंडामेंटली पूरा चेंज है 100%। और अगर हम डिस्कस करते हैं कि आज के बायर्स का माइंडसेट क्या है, तो उसके अंदर बेसिकली ये है कि 70% ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग हैपेंस बिफोर दे इवन कॉन्टेक्ट यू। इसमें क्या होता है? आपका शोकेस कैसा है, आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी किस तरीके से है, आपका हुक्स क्या है, उसमें पिक्चर्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, एफएक्यूज, बेनिफिट्स, ऑफर्स, आप क्या उसमें शोकेस कर रहे हैं। उस शोकेस से ये पता चल जाता है सामने वाले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट डज हैपेंस ऑलवेज, जैसी लीड्स हमारे पास में आई, लीड्स हमारे पास में आने के बाद हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करके हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लीड्स को ये पता है, क्लाइंट को ये पता है कि क्या मटेरियल उनको लेना है, बट क्या उसको ये दिख रहा है कि मुझे आप ही से लेना है? पॉइंट ये है, क्या वो विजिबल है आपके प्रोडक्ट्स उतना उस लेवल तक कि वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स आप शो कर पा रहे हैं 100%, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है 1% भी? तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपना वेबसाइट, अपनी लैंडिंग पेज या बिजनेस पेज या सोशल मीडिया के अगर हम डिस्कस कर लें, तो वो उस तरीके से आपके रेगुलर अपडेट्स चाहिए कि आपका 70% मटेरियल वो आपको कनेक्ट करने से पहले ही आपको बिक जाए, उसका माइंडसेट हो जाए, उसके रेडी हो जाए माइंड में कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है, ये प्राइस मेरे लिए बेस्ट है। प्राइस तो फैक्टर बहुत एंड में आएगा, बट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हर तरीके से उसका माइंडसेट ये हो जाना चाहिए कि यस, दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर मी, आई हैव टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन। तो वो जो रेशो है वो 70% रेशो है कि वो आपको कनेक्ट करने से पहले ही आपको उसका माइंडसेट हो जाना चाहिए कि ये मटेरियल हमें चाहिए। वो रिसर्च, कंपनी के रिसर्च कर लेते हैं, कंपटीटर्स देख लेते हैं, सॉल्यूशंस देख लेते हैं, सारी चीज़ें उसको पता चल जाता है। तो एक पर्सनलाइज्ड वे में उसकी स्पेसिफिक सारी जितनी भी नीड्स हैं वो कम्प्लीटली हम फुलफिल करते हैं। तो नेक्स्ट बिल के अंदर क्या है प्रोविजन? जब हम एक पेज, बिजनेस लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, वंस वी क्रिएटेड दैट पेज इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, प्रोडक्ट्स, वीडियोस, आपके हुक्स आ गए, उसमें बेनिफिट्स आ गए, आपके एफएक्यूज आ गए। तो जब वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट उसने उस पेज पे गया, वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर सकता है या हमारे थ्रू कनेक्ट कर सकता है। हमारे थ्रू कनेक्ट करेगा तो वी विल प्रोवाइड यू द क्लाइंट डिटेल्स इमीडिएटली, डायरेक्टली बेसिस में कि ये रिक्वायरमेंट है, आप क्लाइंट से डिस्कस करो। और आपने जैसे ही उसको कनेक्ट किया तो आपको खाली ये बताने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट है, आपने देखा ये सारी चीज़ें, उसको सब चीज़ क्लियर होता है। उस तरीके का पेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर अपने वर्बली उसको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे है, हम ऐसे करते हैं, हमने ये लास्ट में ये कर रखा है, हम 15 साल से इस इंडस्ट्री में, 10 साल से इंडस्ट्री में, हमारी स्पेसिफिकेशन ये है, हमारा यूएसपी है, उस टाइम कुछ भी नहीं होता वर्बली अगर हम बात करते हैं तो।
अब हम प्रेजेंटेशन के थ्रू चलेंगे, एक वेबसाइट इस तरीके की डेवलप करेंगे। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी वेबसाइट बाय योरसेल्फ। उसकी मार्केटिंग आप करेंगे वो अलग खर्चा लगेगा, मार्केट उसकी प्रेजेंस आपकी प्रॉपर नहीं होगी। तो नेक्सा बिल्ड के उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की स्पेशलाइज कर रही है। तो the best part is you have to create your landing page in our website, in our panel we will help you to how to create that। और उसको रेगुलरली अपडेट किस तरीके से करना है, वी विल प्रोवाइड यू अ पैनल। एक यूजर नेम पासवर्ड होगा, बहुत इजी है, आपको खाली लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले, रेगुलर अपडेट्स, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एसईओ कंटेंट डाल सकते हैं। हमसे रिसर्च, हमारी टीम के साथ रिसर्च करके आप रेगुलर अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। उससे माइंडसेट जो होता है क्लाइंट का, आप इमीडिएट चेंज हो जाता है सारी चीज़ें। जब वो आपके वेब प्रेजेंस देखता है तो उसको ये दिमाग में आता है कि यस दे आर द बेस्ट फॉर मी, उसको ये फील अपने को कराना है दे आर द बेस्ट फॉर मी एंड द प्रोडक्ट्स आर बेस्ट। तो उससे उसका 70% माइंडसेट हो जाता है 100%। एक तो ये है द बायर्स के लिए बेस्ट। द सेकंड इज इंस्टेंट रिस्पॉन्स। आपके पास में लीड गई, आपके पास में क्लाइंट आया, आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरीथिंग इज नॉट कॉल। कॉल करके आप एक बार उसको रिस्पॉन्स दे सकते हो, बट एवरी टाइम आप कॉल नहीं कर सकते। देर आर मल्टीपल थिंग्स, देर आर 10 ways हाउ यू कैन टच टू द क्लाइंट्स। उसको 10 तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने को टच करना है, अलग अलग कंटेंट के साथ उसको टच करना है, ताकि उनको ये फील हो कि यस दे आर द एक्सपर्ट। एक टैगलाइन आ जाए उनके दिमाग में कि ये एक्सपर्ट है इन प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो आपको अपने आप को एक्सपर्ट दिखाना है आपके प्रोडक्ट को। आपका यही एक पर्पस है कि यू हैव टू शो योर एक्सपर्टीज टू देम। दैट इज द मेन थिंग। So the next is the success formula. Let me share you the things. Success formula. The success formula is इसमें क्या है? The three pillars of conversion. Success in lead conversion boils down the three critical pillars. The number one is speed. If we talk about speed, how quickly you respond, that's the main important, that's the most important part. द स्पीड इज बेसिकली, मैं आपके साथ ये प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। अब आपने मुझे कनेक्ट किया, आपका मुझे नंबर मिला, मैंने आपको कनेक्ट किया, हमारी टीम इमीडिएट बेसिस में आपको कनेक्ट की। तो द स्पीड इज आपके माइंडसेट में, जैसे ही आपने इंक्वायरी किया किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी प्रोडक्ट के लिए, आइदर प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, इमीडिएट आपको अगर हमारे तरफ से एक्शन होगा तो आपका माइंड में रहेगा, क्योंकि आप मल्टीपल जगह आप अपनी इंक्वायरीज देते हैं, मल्टीपल जगह आप फिजिकल शॉपिंग के लिए, फिजिकल अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए आप जाते हैं। तो जो फर्स्ट टच कर रहा है वो स्पीड अपने को चाहिए। द सेकेंड इज रिलेवेंस। रिलेवेंस इज हाउ वेल यू मैच देयर नीड्स। अब इसमें क्या होता है कि मैं कल एक क्लाइंट के साथ बैठा था, एक क्लाइंट के साथ, फर्नीचर, इज इनटू फर्नीचर बिजनेस। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे सेल्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो प्रॉब्लम ये थी, रिलेवेंस में प्रॉब्लम थी। उनको ये था कि हम क्लाइंट की नीड्स को मैच नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइंट्स की नीड को मैच करने का तरीका क्या है? मटेरियल पड़ा है बहुत, 10 करोड़ रुपए का मटेरियल है, बट उसके बाद भी अगर हम क्लाइंट की नीड को मैच नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंस योर सेल्फ परफेक्टली। जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, वो प्रेजेंस ही नहीं है, वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स ही नहीं पता चल रहा कि हम क्या मटेरियल दे रहे हैं। अब आप कितना भी अच्छी क्वालिटी बोल करके माल दे दें, दिखा दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑन अ सिंगल क्लिक क्या होता है कि क्लाइंट विजिट कर रहा है आपके शोरूम पे, आपके सर्विसेज फर्स्ट टाइम देख रहा है, डायरेक्टली उसको ये चीज़ नहीं पता चलेगा कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है। बट मल्टीपल टाइम्स, 8 to 10 टाइम्स अगर आप फॉलोअप्स में चीज़ें रहती हैं, उसको अलग अलग तरीके से दिखता है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो, सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। और जो उसकी नीड्स होती है आप उसको मैच कर सकते हैं। द थर्ड इज वैल्यू। प्रणव अपना माइक म्यूट कर लो। द थर्ड इज वैल्यू। प्रणव वॉइस इको हो रहा है, स्क्रीन। थर्ड इज वैल्यू। वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो सारा गेम चेंज हो जाएगा, सारा बिजनेस ही वैल्यू के ऊपर है। आप कोई भी प्रोडक्ट में है, कोई भी सर्विसेज में है, कोई भी इंडस्ट्री में है, डजेंट मैटर, एक ही चीज मैटर करता है, आप क्लाइंट को वैल्यू क्या दे रहे हैं। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस,
क्या वो आपसे मटेरियल ले रहा है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज इज स्पेंडिंग टू यू, तो क्या आप उसको 2x वैल्यू दे रहे हैं? क्या आप वैल्यू दिखा पा रहे हैं कि आप ये मटेरियल हमसे ले रहे हैं? जिस दिन आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी एक भी लीड कैंसिल नहीं होगी, एक भी लीड फेक की तरफ नहीं जाएगी। 10 क्लाइंट को अगर आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो 10 के 10 क्लाइंट्स आपसे मटेरियल लेंगे। द इम्पॉर्टेंट इज वैल्यू। अब वैल्यू दिखाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे का मतलब होता है कि देर आर 15 वेज यू कैन शो वैल्यू टू देम। बाय irresistible ऑफर्स, बाय कॉल टू एक्शंस, बाय हुक्स, बाय इमेजेस, बाय वीडियोस, बाय बेनिफिट्स, बाय FAQs, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। बट यू हैव टू शो देम। अगर आप वैल्यू नहीं दिखा पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो वही प्रॉब्लम बार बार आएगी जो आपको पहले आ रही थी, कि हमारा मटेरियल बढ़िया है, हमारे रेट्स ठीक है, फिर भी माल नहीं बिक रहा। माल नहीं बिकने का एक ही रीजन है, वैल्यू हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ, मैं ये एक बार समझना चाहता हूँ आज जो जो अवेलेबल है वो किन बिजनेसेस में है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा, तो मैं आपको उस तरीके से बेस्ट आपको गाइड भी कर सकता हूँ। सो कैन वी स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, अगर इफ यू आर गाइस आर कंफर्टेबल? कुणाल, राजेश, दलबीर जी, आप बताएंगे क्या बिजनेसेस में आप हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे और माइंडसेट क्लियर हो जाएगा आज के लिए। इफ एनीवन इंटरेस्टेड, इफ एनीवन वांट टू बिकम द वॉलंटियर, वी कैन डू दैट। आप कुणाल, आर यू हियर? मुझे लग रहा है मॉर्निंग सबकी बस ऑनलाइन आकर के चले गए क्या कहीं। हेलो। ग्रेट। मिस्टर दलबीर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं, हाउ आर यू? या फाइन। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई एम गोइंग टू शेयर द थिंग्स ऑन एवरी वीक सैटरडे। और उसमें ये मैं फील करता हूँ कि बिजनेस कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सी, आज हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो बिजनेस जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। रेवेन्यू आपका जनरेट होना चाहिए, हमारा पर्पस एक ही है। आप किस बिजनेस में हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन विच से है। क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन इन इंटीरियर, एक बार फिर इंटीरियर से। डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो जिनमें इंटीरियर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं आप? बिल्कुल कंप्लीट हो। कहाँ बेस्ड हैं? ये दिल्ली, द्वारका। द्वारका में, ठीक है ठीक है। और इंटीरियर पूरा कंप्लीटली कर रहे हैं, तो अभी बिल्कुल कितने इंटीरियर प्रोजेक्ट्स भी आपके और चल रहे एक्सटीरियर भी हैं? अच्छा, कंप्लीट। ग्रेट। रेगुलर हमारे पास में अभी कल भी इनफैक्ट मेरे पास में 7 इंक्वायरीज इस तरीके की थी, इमीडिएट बेसिस में उनको इंटीरियर डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है। तो वी आर गेटिंग रेगुलर वे में हमारे पास में इंक्वायरीज जनरेट हो रही है इंटीरियर डिजाइनर के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। तो बढ़िया, आपसे आप आए तो मेरा कल कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कल दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर एक क्लाइंट है, फरीदाबाद में क्लाइंट है, उनकी इंक्वायरी आई थी कि हमें वी आर लुकिंग फॉर इंटीरियर डिजाइनर। तो आप कैसे अपना वैल्यू दिखाते हैं? आप जो काम कर रहे हैं किस तरीके से करते हैं? वहाँ तो डायरेक्ट डीलिंग क्लाइंट से होती है। जस्ट जस्ट है या किसी और चीज पर्पज से। अच्छा। तो एज ए प्रेजेंटेटिव कुछ उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि क्या आप क्या रिक्वायरमेंट आप क्या चाह रहे हो। उसके बाद हम्म। फिर उसके बाद एक प्रेजेंटेशन सी भेज देते हैं। कुछ लोग नहीं तो एज पर मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग में ये है कि जस्ट फेस टू फेस बेटर रहता है, एक्सपीरियंस उनको दिखाने में भी और एक्सपर्टीज भी उनकी क्लियर करने में। ओके। तो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो आप मटेरियल अपना जो प्रोडक्ट दिखाते हैं, जो जो आप सर्विसेज देते हैं क्लाइंट को, तो डायरेक्ट सर्विसेज बता करके काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं? कि पहले उनकी एक्सपर्टीज जानते हैं किस चीज में आपको रिक्वायरमेंट आप चाह रहे हो। कि जैसे बाई चांस आपकी इंटीरियर करना चाह रहे हो, रूम का इंटीरियर करना चाह रहे हो, या आप स्टार्टिंग में अपना मैपिंग या वो चीज 3D चाह रहे हो, या हम्म। आप स्टार्टिंग से बनाना चाह रहे हो, कितना एस्टिमेट आपको लगेगा या ये चीज डिटेलिंग उस हिसाब से। अब क्लाइंट को इंटीरियर वाला चाहिए, इंटीरियर चाहिए, उस तो हम ये नहीं कह सकते ना आप जड़ से बनाओ बिल्कुल स्टार्टिंग ठीक से। है। हम्म। तो उसके लिए आज पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि क्या क्लाइंट चाह रही है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या एक्सपर्टीज चाह रहा है, तो उस हिसाब से फिर अपना वो कुछ करते हैं। फिर क्लाइंट से डील करते हैं कि फेस टू फेस मीटिंग कर लेते हैं। आपको बहुत फिर बढ़िया। बैठकर आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा देते हैं कि क्या किया है, आप क्या उसमें आप चाह रहे हो, इससे एक्स्ट्रा इससे कम में आप क्या। फिर क्लीन करने के बाद फिर आपको एस्टिमेट भेजते हैं उसके बाद अच्छा। कि आपने आप मेन वो। जैसे क्लाइंट्स अगर आपके पास में होते हैं तो आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है? लीड कन्वर्जन, कन्वर्जन में कहाँ प्रॉब्लम आती है आपको? स्टार्टिंग में ही आती है, जैसे क्लाइंट अपना प्रेजेंटेशन भेज देते हैं, फिर क्लाइंट से डील करने में फिर ये क्लाइंट डिले करते रहते हैं। कई बार पीछे कई ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जिनको मतलब सिर्फ वो पूछने के लिए आते हैं, डिस्कस करने के लिए, मतलब फोन पर
वो काम करवाना हो 5-6 महीने बाद या 6 मंथ या 1 ईयर बाद अपनी रिक्वायरमेंट पहले चेक करते रहते हैं, क्या इस फेस में रहेगा, क्या नहीं अच्छा। रहेगा। तो वो आप जो चीज। मार्केटिंग करके क्लाइंट लेकर के आ रहे हैं, तो अभी किस पर्पज से, कैसे, क्या मीडियम के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप? एक तो लिंक के थ्रू है, कुछ लिंक के थ्रू है, कुछ जस्ट स्टाइल में तो डाला है, और कुछ ये है आपकी एक कोलो डिजाइन में पेमेंट कर लेते हैं। अच्छा। तो जस्ट डायल से जो आपकी इंक्वायरीज आ रही है, वो आप उसको लीड कन्वर्ट कर पा रहे हैं आप उसमें? नहीं, उसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रही। उसमें क्या रहते हैं, लीड टू 10 10 वे या और अनदर वे, हर जगह जाती है, तो फिर वो कंपेरिजन नहीं हो पाता। अच्छा, कितने लीड्स आती है आपके पास में मंथली, वीकली अगर मैं बात करता हूँ तो? वीकली कम से कम ये आ जाती है तो 10-15 लीड आसपास। 10-15 लीड आ जाती है। तो वो लीड की अगर मैं नंबर्स में डिस्कस करता हूँ, तो किस तरीके की लीड आती है? एक प्रोजेक्ट कितने रुपए का आप समझ करके चलते हैं उसमें से, और आपके एक्सपेक्टेशन मीट होती है कि नहीं होती उसमें? कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ नहीं होती। ठीक है। मैक्सिमम नो के बराबर ही। नो के बराबर है। तो हम्म। अभी कितने टाइम हो गया आपको जस्ट डायल से एसोसिएट हुए हुए? अभी तो इस टाइम से हो तो रहा था, कुछ टाइम के लिए भी मैंने जस्ट अभी बंद कर रखी है। अभी प्रोजेक्ट मैंने चेंज किए थे अपने वहां से, बारवर से। मैंने द्वारका से मैं अभी जो रोहतक आया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वहीं अपना बीस वो कर रहा था चेंज सब कुछ। बट कम से कम ये मतलब डेली की 8 लीड आ जाती थी, बट 8 या 2-3, बट बीच में कन्वर्जन नहीं होती थी। हाँ। मैं लास्ट वीक अपने एक क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था नेक्सा बिल्डिंग, अभी उन्होंने कन्वर्ट हमारे साथ में काम चालू किया, तो वो यही डिस्कस आपके तरह ही बता रहे थे, जस्ट डायल से वो कनेक्टेड थे, बट लीड कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उनको यही पूछा था कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपको कन्वर्जन क्यों नहीं हो पा रहा? तो वो कह रहे थे कि लीड के नाम पे कभी मेड का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का, हमें हम्म। इलेक्ट्रिक का काम है। तो मैंने समझा कि अगर ये प्रॉब्लम है, तो जैसे अब आप डिस्कस करें, तो मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको वहां से। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कितना लीड्स का कमिटमेंट करते हैं वो आपको? लीड कमिटमेंट तो 1 से 2 लीड का होता है डेली का, बट दो भी हो जाती है, 5 भी ऐसे हिसाब से कमिटमेंट होती है। बट वो अच्छा। बेटर ये होती है कि वो हमारे रिलेटेड नहीं होती, हर चीज से रिलेटेड वो आ जाती है। लीड्स देना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं, खाली आपको मैं दी लीड दे दूं और वो कोई पर्पस ही आपका सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसका करेंगे क्या? एक हाँ क्या उसमें आपकी तीनों चीज वेस्ट हो रही है, टाइम, एनर्जी, मनी, तीनों लग गया आपका। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया नेक्सा बिल्ड का, जिसमें हम आपको 100% वेरीफाइड लीड्स प्रोवाइड करेंगे। और 100% वेरीफाइड लीड्स का मतलब ये होता है कि वही लीड्स आपके पास में, वही क्लाइंट्स आपके पास में हमारी टीम से आएगा, दोज हु आर लुकिंग फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। अब इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज में, जैसे आपने बताया अपने बारे में, पहले आपने अपने बिजनेस के बारे में बता दिया कि मैं इंटीरियर डिजाइन करता हूँ, पूरा प्रोजेक्ट मैं करता हूँ। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं, ये कंप्लीट मेरा प्रोजेक्ट है, इस रेंज का प्रोजेक्ट मैं करता हूँ। सपोज आपकी सर्विसेज 5 लाख से चालू होती है, 10 लाख से चालू होती है, XYZ नंबर। तो उस नंबर हम्म। को सोच के हमने उस नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करने हैं, ताकि आपकी एक भी क्लाइंट फेक ना हो। अब देखिए, क्लाइंट मैंने आपको दिया, वो इसीलिए आज का कन्वर्जन था कि हम क्लाइंट को कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो तो हम आज डिस्कस कर ही लेंगे, बट ये कि जो लीड्स आपके पास में क्लाइंट्स आ गए, वो आपके पास फेक नहीं होगा 1% भी। ओके। तो जस्ट डायल के साथ आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो मल्टीपल मैंने देखा है और भी लोगों को, वो नहीं, मैंने प्रॉब्लम। और भी देखा है, जैसे सुलेखा हुई, विंडशील्ड हुई, माता कई बार ऐसे प्रोजेक्ट भेजते थे आप, ये टाइम मेरी एक दूसरी कंपनी भी है सीनियस के नाम से, बट वो प्रोजेक्ट ये क्या उसमें रहती है, इंडिया मार्ट में भी है, ट्रेड इंडिया में भी दिया है। तो अच्छा। कई ऐसी चीजें रहती है प्लेटफॉर्म जहाँ कई मतलब आज 100 में से मान के चलो तो मुश्किल से 5 या 7 लीड ही या 10% तो लीड ही जो वेरी वो हो पाती है, और वो होती है इतनी लिंक जो हमारी लिंक होती है, वो तो एक्स्ट्रा आइटम की ज्यादा आती है, ये मान मतलब सकते देखिए, अब आपने जैसे बताया, इम्पोर्टेंट ये है कि सपोज अगर आपके, आप बता रहे हैं कि 100 लीड आपके पास में आई, और 100 में 10 लोग भी अगर आपका सर्विसेज देख रहे हैं, उसमें अभी कन्वर्ट कितना कर पा रहे हैं आप, इम्पोर्टेंट ये भी है। हो। हाँ, कुछ कन्वर्ट होती है कुछ नहीं। ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपकी सेटिस्फेक्शन, क्योंकि देखिए हम लोग तो अभी स्टार्ट किए नेक्साबिल्ड से सर्विसेज प्रोवाइड करना, और स्पेशलाइजेशन हम लोगों की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ही है 100%। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो मार्केट की प्रॉब्लम है, जो अदर थर्ड पार्टी जो इतने भी हैं, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और भी जैसे आप बताएं, तो वहाँ प्रॉब्लम जो आनी आ रही थी, वो प्रॉब्लम हमारे साथ में ना आए किसी को भी, वो हमारा ये तो पर्पस। एक तो, हाँ एक तो वेरीफाइड लीड जो क्लाइंट से हाँ। होती है डील, वो क्या रहती है, जैसी लीड मिली भेज दिया,
कोई भी आप कोई आपसे डिस्कस अगला चाह रहा है, वो रिक्वायरमेंट उसकी है या नहीं है। अगर मेरी कोई लीड है नहीं, मेरे उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो मेरे फायदा क्या है। एकदम ठीक बात और है। एक लीड तो 10 बंदों के बीच में भेजना, हम्म। 10 से 50 भी हो जाए, बोलते 2 से 3 के बंदों के बीच में, और भेज देते थे 30 40 50 के बंदों के बीच में। अब हर कोई ये तो कहाँ लीड कन्वर्ट कर लो रे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, फिर बिल्कुल फिर ठीक है। लीड कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप, ये तो ताकत है। पैसों की डेरे में पहुंच जाते हो, ढूंढ लो जिसको ढूंढना है। और क्या, 50 100 लीड भेजो, 100 बंदों के बीच में भेजो ने, कन्वर्ट कर लेना। एकदम ठीक बात है। मेन इसमें प्रॉब्लम ये आती है, आप पे भी कर देते हैं उस, और वहां से आपको फिर वो ये फोकस हम करके करते हैं कि हमारा वहां से मार्केटिंग हो जाए, और वो मार्केटिंग का पर्पस सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम ये आ रही थी सब लोगों को, जैसे मैंने बात करी थी, तो वो ये प्रॉब्लम थी कि दूसरा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ से वेरीफाइड लीड्स मिल सके हम लोगों को। खर्चा करने के लिए सब रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लाइंट तो आए। हम्म। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आप चालू, नेक्सा बिल्ड के साथ आप एसोसिएट हुई, तो इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है। मार्केट इस टाइम पे बूम पे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब आप ये समझ लीजिए 10 कंस्ट्रक्शन के साइट्स अगर हम लोगों के पास में आता है, 10 के लोगों को इंटीरियर डिजाइनर अलग से ही चाहिए। फिर क्लियर साइकिल इंटेलिजेंट तो चाहिए। बिल्कुल 100% चाहिए। तो वो, अब जैसे जो ये वाला जो आप देख रहे हैं हमारा स्क्रीन इस टाइम पे, ये जो 3 पिलर्स ऑफ कन्वर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपकी स्पीड, क्लाइंट को कनेक्ट करने की रिलेवेंस, आप उसको मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसके नीड्स को, और वैल्यू। और आप वैल्यू दिखाना, वैल्यू तो आप दिखाओगे दिखाओगे, बट किस तरीके से दिखा रहे हो उसके भी तरीके हैं। मार्केटिंग खाली एक ये नहीं होता कि हमने क्लाइंट को फोन कर लिया और क्लाइंट हमारे पास में आ गया, और प्लस हमने कन्वर्जन के तरफ में उसको रेट्स दे दिए और बता दिया कि हम उसको आपकी सर्विसेज मीट करते हैं। ये तो क्या होता है, आप माल बेचना है हम लोगों को। वी आर नॉट हेयर टू सेल द मटेरियल, हमको माल नहीं बेचना, हमको सर्व करना है सामने वाले को अपनी बेस्ट वैल्यू दे करके। ये हमारा पर्पज है, और इसी पर्पज से हम काम करेंगे बिल्कुल। तो ठीक है, आप बिल्कुल कनेक्ट करिए हम लोगों को, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम, जो लीड्स की प्रॉब्लम आपको थर्ड सब जगह से आ रही थी, वो आपकी प्रॉब्लम मैं फेक वाली खत्म कर दूंगा सारी। ओके। आगे कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ। ठीक। तो नेक्स्ट इज स्पीड डाइव, स्पीड डीप डाइव। तो दिस इज अ शॉकिंग स्टैटिक्स अगर मैं बात करता हूँ तो। अब जैसे दलवीर जी ने बताया कि लीड्स आई, लीड्स आ रही है, 100 का कमिटमेंट है, 100 लीड्स का बात चल रही है, और आते 10 है, 10 में भी गलत है, उसमें भी हम कन्वर्जन नहीं है, इस तरीके से सारी बात डिस्कशन जो गई आपने देखा। तो मैं ये देख रहा था कि अगर आपके पास में लीड रिस्पॉन्ड, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, अगर वो और वेरीफाइड है, वेरीफाइड लीड्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया, और अगर आपने उस लीड को इमीडिएट रिस्पॉन्स किए, तो वो 100% 7x हो जाता है। क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर अगर आपने उस क्लाइंट को टच कर लिया, उसका माइंडसेट उस टाइम पे ये है कि दे आर लुकिंग फॉर योर सर्विसेज, और वो सर्विस के लिए उसको इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स मिल गया, तो वो उसका माइंडसेट उस टाइम पे यही होता है कि वो ले लेगा। तो उससे आपकी 7 टाइम्स चांसेस बढ़ जाती है कि आप उसको कन्वर्ट इमीडिएट बेसिस में कर दें। द नेक्स्ट इज 70%, 78% ऑफ डील्स गो टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये भी अगेन एक, ये बात है कि आपको पता तो है, बट क्या होता है कि जब आदमी का टाइम, एनर्जी, मनी तीनों वेस्ट हो जाता है, तो जो वेरीफाइड लीड्स भी होती है वो भी फेक में चली जाती है, क्योंकि आदमी उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट लेवल पे होता है एकदम कि यार सब तो बेकार हो रहा है, सब तो गलत लीड्स आ रही है, तो कैसे काम चलेगा। और उसकी जो टीम भी लगी हुई है वो भी एक ही रिस्पॉन्स करती है कि सर लीड्स सब फेक है, सब बेकार लीड्स आ रही है, कोई काम नहीं कर रहा। हम आपको वेरीफाइड लीड्स प्रोवाइड किए, इमीडिएट बेसिस में हम आपको कनेक्ट किए कि आप क्लाइंट से डिस्कस करो, क्लाइंट से बात करो, ये रिक्वायरमेंट है आपकी। इमीडिएट आपकी टीम अगर उसको इमीडिएट बेसिस में कनेक्ट कर लेती है, आइदर किसी भी तरीके से, देर आर मल्टीपल वेज, कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल, आपका प्रोडक्ट्स दिखाना, आपके लैंडिंग पेजेस दिखाना, इमेजेस देना, अलग अलग तरीके के वीडियोस के थ्रू आप ड्रिप मार्केटिंग कर सकते हैं। देर आर 7 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग वेज, अलग अलग तरीके से आप हैं। तो उसमें क्या होता है, आप जितने अलग अलग तरीके से आप उसको टच कर रहे हो, तो देर आर 78% ऑफ डील्स गो टू द फर्स्ट रिस्पॉन्ड। का मतलब है आपकी एक वो अगर ड्रिप मार्केटिंग बनी हुई है कि अभी मेरा ये मैसेज जा रहा है, 2 घंटे बाद में ये मैसेज चला जाएगा, 3 घंटे में, तो फर्स्ट वाले चांसेस होते हैं कि टॉप के 5 लोग, अगर गूगल की भी बात करते हैं, तो फर्स्ट पेज में जो भी विजिबल होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स ये होता है कि ये सेकंड पेज में जाते भी नहीं, कोई भी नहीं जाता। अगर मैं अपनी बात करूँ, हम भी सेकंड पेज में कभी जाते ही नहीं है, रेयर, बहुत रेयर टू रेयर है ही नहीं। तो फर्स्ट पेज में जो भी जने हैं, उसको हायर लिस्टिंग्स बोलते हैं। जितने प्रोडक्ट्स हमारा हायर लिस्टिंग की तरफ में होता है, चांसेस सेल की 78% बढ़ जाता है। अब जो नेक्स्ट लास्ट चीज, एवरी मिनट काउंट्स, मैंने आपको बताया हर मिनट मार्केटिंग
यही है कि आप उसको अपने प्रोडक्ट्स कंटिन्यू उसके बेनिफिट्स में हो, अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी आपकी प्रॉपर है और हायर लिस्टिंग्स की तरफ है, तो एवरी मिनट लीड्स आती है, सबकी रिक्वायरमेंट्स है, पैन इंडिया वर्किंग है, तो आपको कंटिन्यूएशन में सर्विसेज प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। द नेक्स्ट इज रिलेवेंस डीप डाइव। इसमें द मेन इज रिलेवेंस, इसमें ये है कि जेनरिक अप्रोच डजंट वर्क Yes. हियर। जेनरिक अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो जेनरिक अप्रोच ये हो गया कि पहले रेफरेंसेस के थ्रू काम चल रहे हैं, या कोई क्लाइंट वॉक इन आपके पास में आ गया, जेनरिक अप्रोच आपके साथ कर लिया, उसके थ्रू हो गया, और आपने उसको दोबारा रिस्पॉन्स नहीं किया। जब आप उसको सेकंड टाइम फॉलोअप नहीं किए, या सेकंड टाइम आपने फॉलोअप करके पूछ लिया कि आप नेक्स्ट टाइम, जनरली सेकंड फॉलोअप में लोग क्या करते हैं, ये पूछते हैं कि आप कब आएंगे, आपको मटेरियल हमारा कैसा लगा, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, ये बस करके उसको बोल देते चलो ठीक है आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। अब वो वहां पे फॉलोअप खत्म हो जाता है। जैसे ही वो फॉलोअप वहां पे आपका खत्म हुआ, क्लाइंट चला जाएगा। इसको जेनरिक अप्रोच बोलते हैं। अब वो जेनरिक अप्रोच को हटाने के लिए मार्केटिंग ही गेम है। मार्केटिंग के अंदर जितने भी लेवल्स हैं, वो एक क्लाइंट को उस लेवल्स के थ्रू अगर हम टच करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स अपने सर्विसेज के थ्रू, आपका काम बेस्ट हो जाता है। पर्सनलाइज्ड आउटरीच, पर्सनलाइज्ड आउटरीच में डिस्कस करते हैं। जैसे क्लाइंट को पता चला ये प्रोडक्ट चाहिए, आपको ये पता चल गया इमीडिएट कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, ये क्लाइंट को चाहिए। अब आप उसको किस तरीके से पर्सनल अप्रोच कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, कॉल ही गेम नहीं है बिल्कुल भी। कॉल तो सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर देगा अच्छे तरीके से, आपको कॉल के लेवल पे जाना ही नहीं। कॉल एक मार्केटिंग का खाली एक लास्ट में आता है कि सब चीज इंटरेस्टेड है, वो भी कॉल सामने क्लाइंट आपको कर रहा है कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द प्राइसेस, आप मेरे को अपना प्रपोजल भेजो, मैं काम आपके साथ चालू करना चाहता हूँ, तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर फ्रॉम द डे वन अगर आप कॉल्स के उसमें ही लगे हुए हैं, खाली कॉल्स हैं, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे ना करते हुए कंपटीटर से माल ले लेगा। नेक्स्ट का ना, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन का ये होता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं। अब अगर एक माइक, ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन में ये होता है कि आपने, अब हम वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट की ये सेटिस्फेक्शन होती है बहुत ज़्यादा, एक ट्रस्ट लेवल और एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है कि ये वेबसाइट, ये नेक्सा बिल्ड का प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्योंकि ये खाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइज कर रहा है। इंटीरियर प्रोडक्ट्स, एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स, वेरीफाइड सप्लायर्स, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग, आपके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, आपके प्रोडक्ट के एफएक्यूज, इन सब चीजों को दिखा करके ये सामने वाले को ये फील होगा कि यस दिस इज द बेस्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर। तो आपकी जो लिस्टिंग है, आपका जो बिजनेस पेज बन रहा है, उसमें सब चीजें सॉल्यूशंस होंगी, तो वो सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंगली आपके चांसेस जो कन्वर्जन के हैं इंक्रीज हो जाता है। 78% चांसेस आपके फॉलोअप्स के थ्रू कंटिन्यू बढ़ते चला जाता है। द नेक्स्ट इज कस्टम वैल्यू प्रपोजिशन। अब ये अगेन ये कि कस्टम वैल्यू प्रोपोजिशन, आप वैल्यू किस तरीके से कस्टमर दिखा के उसको मटेरियल दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आपके सर्विसेज आप दिखा रहे हैं, तो कस्टमाइज होनी चाहिए हर चीज़ें, कस्टमाइज रहेगा चीज़ें। अब स्लाइड्स इसमें भी क्या होता है कि जैसे आपने एक पेज आपने बना दिया होम पेज, जैसे अगर हम नॉर्मल वेबसाइट की अगर हम डिस्कस करते हैं, तो होम पेज में क्या होता है सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसमें भी वेबसाइट लोगों को पता भी नहीं किस तरीके से बनाना होता है, वो होम पेज में आपका अबाउट अस भी डाल दिया, आपके सब चीज़ें डाल दी। कस्टमर को, क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ विजिबल नहीं है, आपका बाकी सब चीज़ें विजिबल कर देते हैं, हाईलाइट जिन चीज़ों को करना है वो चीज़ नहीं होती, तो उसको कस्टम बेस में अपने को डिस्कस करना है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग वैल्यू। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप अगर आपका आ गया तो क्लाइंट खत्म हो जाएगा, हॉट क्लाइंट भी कोल्ड हो जाता है। अब कम्युनिकेशन वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, देर आर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, उसको हम इमीडिएट बेसिस में सॉल्व करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। अब उसमें ये होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर आप सबसे पहले आपने उसको हुक दिखाया, अपने लैंडिंग पेज में उसको लेकर के आए, अपने पेज पे लेकर के आए, अपने प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उस प्रोडक्ट को आपकी विजिबिलिटी इस तरीके की कि कस्टमर आपके पेज पे आया, आपने उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम खत्म की,
उस प्रोडक्ट्स को वहां पे दिखा के उसके बेनिफिट्स दिखा करके अब वो आपको कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने के बाद में अब आपके ऊपर काम है सारा। जब आपके पास में क्लाइंट आ गया, अब क्लाइंट को किस तरीके से आप उसको क्लियरली आप दिखाओगे कि आप ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी होगी, आपका रिटर्न इतना मिल रहा है, आपकी स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मैं वैल्यू दे रहा हूँ क्रिएट करके, आपको मैं उस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके दे रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट आपको क्लियरली ये विजिबल हो कि यस ये मेरा लगेगा इस तरीके से, ये मेरी गेटअप आनी है, ये मेरा मटेरियल है। तो वो प्रॉपर एक फनल है, उस फनल के अंदर ही हम काम करेंगे सारा का सारा। ये एक सीक्वेंस में चलेंगे ना जितना ज्यादा, एक सीक्वेंस वे में, उतना ही आपका काम की स्पीड बढ़ जाएगी और कन्वर्जन की तरफ हम जाएंगे। क्लाइंट्स तो सब हैं, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्केटिंग में जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी क्लाइंट्स की, वो नहीं है। अब वो क्लाइंट्स की हम आपके पास में आए, अब आप उसको कितना सीक्वेंस में लेकर के उसको किस तरीके से कन्वर्जन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। परफेक्ट। तो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप ये नोट्स आप करो, आपको जितना भी आप नोट्स बनाएंगे ना, मैं तो आपको फ्लो में सब चीज़ें बोलूंगा, बट उसको आप किस तरीके से गेटर करते हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, कन्वर्जन होगी ही होगी। 10,000% मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने आपको क्लाइंट्स हमारे तरफ से प्रोवाइड हुआ, आपका बिजनेस पेज हम लोगों ने बना दिया, सब कुछ कर दिया। हम संदीप जी कुछ बोल रहे हैं, आपके माइक। कन्वर्जन का जो है प्रॉपर तरीका, वो फॉलो अप आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। क्लाइंट आपके पास में आ गया, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे दलबीर जी ने भी बताया, जो मार्केटिंग में लीड्स की प्रॉब्लम आ रही थी वो वेरीफाइड आपको मिलेगा। बट कन्वर्जन का आज हमारा सेशन है, कन्वर्जन अपने को करना है। कन्वर्जन करने के लिए एआई टूल्स लास्ट मैंने बताया था, उसको आपको यूज करना है। आपके फॉलोअप्स की पूरी टीम आपको प्रॉपर तरीके से चाहिए। उस फॉलोअप्स की टीम के अंदर अब ये वाला प्रॉब्लम नहीं है कि आपको गरज करना है, क्योंकि सामने वाले की इंक्वायरी आपके पास में आई है, सामने वाले की नीड्स आपके पास में है। अब उसका किस तरीके से आप वैल्यू दे करके कर रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको देना है क्लियरली। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेट, ये तीनों चीज से कम्युनिकेशन वैल्यू आपकी क्लियर बढ़ जाती है। नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्पॉटिंग हॉट लीड्स। अब हॉट लीड्स को हम किस तरीके से फॉलो अप करते हैं, ये एक सीक्वेंस है। देर आर मल्टीपल वेबसाइट विजिट्स हैं, लोगों के होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि आप किस सीक्वेंस में क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको ये एक प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये होता है कि जैसे आपके पास में लीड्स आई, अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके पास में बस इंक्वायरी छोड़ करके चला गया या वो कहीं और नहीं जाएगा। मल्टीपल वेबसाइट्स में विजिट करते हैं। आपकी प्रेजेंस कितनी जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक प्रेजेंस, एक ही जगह खाली वेबसाइट पे प्रेजेंस आपकी है, बाकी सब जगह नहीं है, आपकी वो फेल हो जाएगा। आपकी प्रेजेंस अगर 10 के 10 सोशल मीडिया के पेजेस पे है, आप हर जगह आपकी विजिबिलिटी है, रेगुलर कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी प्रॉपर कर रखें, बेनिफिट्स प्रॉपर है आपके, तो वो जो हॉट क्लाइंट है, जो हॉट लीड है, वो कन्वर्जन इमीडिएट हो जाएगा। आपको 78% चांसेस इमीडिएट आपके वो क्लाइंट की कन्वर्जन में चली जाएंगी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको वीक वाइज डिवाइड करना है। वीक वाइज कैसे डिवाइड करेंगे? वीक वाइज में डिवाइड करने के लिए, जब आपके पास में क्लाइंट आया, डे 1 आपको इस तरीके से उसको क्लाइंट को हैंडल करना है। डे 3 ये मेल जाएगा, डे 4 ये व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको कनेक्ट करेंगे, डे 5 आपने उसको एक इंस्टाग्राम का रील के साथ शेयर करना है। आपको हर एक फॉलोअप की साइंस में उसको लेकर के जाना है। ड्रिप मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से आपको ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू करनी है। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप उसको कर सकते हो तो रेगुलर अगर आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हो, उसमें भी आपका वो सामने वाले को ये पता चलेगा, ये आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर चांसेस है कि आज उसने आपके प्रोडक्ट को देखा, कल वो आपका मटेरियल ले लेगा। 10 15 20 दिन का भी जो टाइम है, वो एक सीक्वेंस में अगर आप उसको ले लेंगे, तो उसको ध्यान रहना चाहिए कि यस आज मैं मार्केट में निकल रहा हूँ और मुझे संदीप जी से, दलबीर जी से, इन लोगों से मटेरियल, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड जो ये कर रहे हैं, मुझे वही चीज लेना है। प्राइसिंग का जो पेज रहेगा वो एकदम आपका हिडन में है, और हमेशा हिडन में ही होना चाहिए। अगर आपकी प्राइस आपके सामने पहले आ जाती है क्लाइंट के सामने, वो आपका क्लाइंट वहीं खत्म हो जाएगा।
क्योंकि अगर आपने उसको प्राइस दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको माल बेचना चाहते हैं। माल हमें बेचना ही नहीं है, वी हैव टू सर्व, वी डोंट, मतलब वी आर नॉट हियर फॉर टू सेल द मटेरियल। हम जितना उसको सर्व करने के उस फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, एजुकेशनल फॉर्मेट में हो गया, आपका कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी वैल्यूएशन दिखनी चाहिए कि आप जो चीज़ दे रहे हो आप इमीडिएट उसका काम हो रहा है। डायरेक्ट इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आती हैं इसके अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, वेब पेज के अंदर, क्योंकि क्या होता है जनरली लोगों को ये फील होता है डायरेक्ट नंबर हम लोगों ने लैंडिंग पेज पे दिया हुआ है, बिजनेस पेज पे दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको कॉल कर दें। अब वो डायरेक्ट आपको कॉल आया, ये चांसेस आपको मैं बताता हूँ, 67% चांसेस क्या होता है कि जब आपकी एक लैंडिंग पेज क्रिएट हो जाती है थर्ड पार्टी में, जैसे नेक्सा बिल्ड में अगर आपने बनाया, तो डायरेक्ट इंक्वायरीज बहुत जबरदस्त तरीके से आती है। और डायरेक्ट इंक्वायरीज अगर आपके पास में आएगी तो इसका मतलब उसने आपको फोन किया है, ये डायरेक्ट मतलब है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डायरेक्ट इंक्वायरीज अगर आपके पास में आ गई तो आपका काम इमीडिएट बेसिस में हो जाएगा। महीने की अगर इन अ मंथ अगर इफ यू गेट 15 से 20 अगर डायरेक्ट इंक्वायरीज आपकी आ जाती है तो वो आपका पर्पस वैसी वेबसाइट का लैंडिंग पेज का सॉल्व हो जाता है। अब क्लाइंट आपके पास में आया, फॉलोअप्स आपने कर लिया, नेक्स्ट करना आगे बढ़ाना, फॉलोअप मैंने बता दिया प्रणव, ये हो गया, आगे बढ़ाओ। प्रणव तुम लेट चल रहे हो। फॉलोअप की सीक्वेंस ऑलरेडी मैंने कर ली आपके साथ डिस्कस, फॉलोअप अपने को प्रॉपर तरीके से करना है। अब ये सब चीज़ें तो मैं आपको अभी स्लाइड्स के थ्रू दिखा रहा हूँ, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप उस फॉलोअप को आज ऑफिस में जाकर के अपनी टीम के साथ बना लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फॉलोअप की साइंस प्रॉपर तरीके से बना ली, क्लाइंट्स आपके पास में आया, इसको सीआरएम बोलते हैं, सीआरएम के अंदर अगर आपने क्लाइंट्स को ले लिया, सॉफ्टवेयर सब ले सकते हैं, टूल सब ले सकते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो टूल्स को यूज़ कोई भी नहीं करता प्रॉपर तरीके से। तो आपने सीआरएम ले लिया, आपने फॉलोअप की साइंस ले लिया, आपके पास में प्रॉपर माल बेचना अलग चीज़ है, बिकेगा तब आप बेचेंगे, तब नहीं तो भी नहीं बिकेंगे। बट उसके पहले की जो फॉर्मेट है अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी आपको, उस चीज़ को अपने को प्रॉब्लम खत्म करनी है। वेरीफाइड लीड्स आपके पास में आ जाएगी, वेरीफाइड लीड्स की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई, कन्वर्जन की जो प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्जन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब बस वो फॉलोअप की साइंस में प्रॉपर तरीके से आपको आना है। दिस इज, ये देखना है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ द नो बजट आरओआई फोकस जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अब आपको ये लिस्ट बनाना है, जो मैं कैसे करता हूँ काम, मेरा पर्पस ये है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास में है, लीड्स आपके पास में आ गई, कितने आपके बिजनेस की ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं, आपके बिजनेस में ऑब्जेक्शंस क्या क्या क्लाइंट की तरफ से आ सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार नोट डाउन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने ऑब्जेक्शंस हैं। मैं श्योरिटी से आपको 10,000%, 100% मैं श्योर हूँ, मैं इतने बिजनेसेस में बैठा हूँ और सबके ऑब्जेक्शंस मैंने देखा है, 10-15 ऑब्जेक्शंस के अलावा ऑब्जेक्शंस आते ही नहीं है, और वो भी सब कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं। उन कॉमन ऑब्जेक्शंस को भी अपने हैंडल नहीं कर पाते अपने, जबकि 20-20, 25-25 साल से बिजनेसेस में होते हैं, वो ऑब्जेक्शंस हम हैंडल नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि हम क्लाइंट को उस ऑब्जेक्शन को हटा करके प्राइस में ले आते हैं, मैं नीचे दे रहा हूँ, वो महंगा दे रहा है, वो सस्ता दे रहा है, हमारी क्वालिटी अच्छी, हम इन सब इन 3-4 जगहों में रहते हैं, और उससे आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं हो पाती, वो कन्वर्जन नहीं हो पाता है, उसके चक्कर में वो क्लाइंट खत्म हो जाता है। और वो क्लाइंट सामने दूसरी जगह कहीं देखेगा, वो दो ही जगह, या तो प्रॉपर उसको वहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर मिल जाएगी, उसकी वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी, या मटेरियल उसके पास में इतना होगा या रेट नीचे होगा, माल बिक जाता है, और आपका अटक जाती हैं सारी चीज़ें। तो आपको इस चीज़ पे इमीडिएट बेसिस में काम स्टार्ट करना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। अब ये प्रॉब्लम नो बजट आरओआई पे फोकस करना है आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। अगर वो रेडी नहीं है तो उसको आपको दिखाना है कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं और रिस्क फ्री स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। और रिस्क फ्री स्टार्ट सर्विसेज से होता है, प्रोडक्ट आप उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा यूज़ हुआ हुआ है, ये मेरे को पता है, इस तरीके से प्रोडक्ट में हमारे ये बेनिफिट्स आते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। उसको एंड मूवमेंट में ये तो नीड टू थिंक लिमिटेड ऑफर आपका कॉल टू एक्शन में आ जाता है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्शन। बट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये भी एक सामने वाले को फील आपको कराना है कि ये आपका जो ऑब्जेक्शन है कि मुझे बाद में ले लूंगा, कल ले लूंगा, नहीं। दिस इज आपको इस तरीके से क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, सामने वाले को चाहिए कि आप आज ही ले लो, ये दिस इज द बेस्ट ऑफर आई एम ऑफरिंग यू। ये पूरी मार्केटिंग की साइंस है कि किस तरीके से कॉल टू एक्शन आप दे रहे हो और आप इररिसिबल ऑफर आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो। देर आर मल्टीपल वेज टू शो इररिसिबल ऑफर, एवरी टाइम डिफरेंट ऑफर्स जाएंगे। वो ऑफर इस तरीके का होगा कि प्रोडक्ट आपका अगर 100 रुपीज़ का, लेट से एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का अगर आपका प्रोडक्ट है,
और सामने वाले को आप 78 रुपीज़ में, 78 रुपीज़, 75 रुपीज़ में आप प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है, तो भी माल नहीं बिक रहा, इसके पीछे रीज़न ये कि वो इररिस्टेबल ऑफर नहीं है। लोगों को डिस्काउंट से, तो अगर आपने डिस्काउंट दे दिया ना, और अगर आपने ये शो कर दिया कि 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, 50% ऑफ है, सामने वाले को, सबका माइंड, ह्यूमन माइंड सबका एक जैसे चलता है कि यार पहली रेट बढ़े हुए हैं इनकी, ये इनको डिस्काउंट दे दिया, तो वो पर्पस आपका सॉल्व होएगा ही नहीं। डिस्काउंटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। वो आपका सेल खराब कर देगा, वो ऑब्जेक्शन और आपके बढ़ा देगा। हमें डायरेक्ट डिस्काउंट कभी भी नहीं देना। ये एक बहुत बड़ी साइंस है। जब मैं 1-to-1 स्ट्रैटेजी करता हूँ, प्रॉपर मार्केटिंग की एक कैंपेन हम रेडी करते हैं, उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं एंड में कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को हैंडलिंग करना है, किस तरीके से आपको सेल्स हैंडलिंग करनी है, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-to-1 स्ट्रैटेजी में करेंगे, उसमें बहुत मजा आने वाला है। अब इसमें एसेंशियल टूल्स क्या क्या यूज करने चाहिए, आगे बढ़ो। यार ये मेरे को सिस्टम होता ना तो बेटर रहता ज्यादा ना। इसको तुम इसको पूरा कंप्लीट करके स्लाइड को रोक दो प्रणव। ग्रेट। तो दिस इज द एसेंशियल टूल। ये आप नोट डाउन करो, इसके ऊपर ही आपको फोकस करना है, एसेंशियल टूल्स में। हमारे यहाँ से आपके पास में क्लाइंट के डिटेल्स आ गई। अब वो डिटेल्स आप कहाँ नोट डाउन कर रहे हैं? पेन पेपर से नोट डाउन नहीं करना है। आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए। देर आर मल्टीपल AI टूल्स, CRM के 100 ऑफ सॉफ्टवेयर्स के आपको नंबर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो बेस्ट है वो 3-4 मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो CRM आपको लेना है। CRM लेने से क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जिनका डेटा आपके पास में पुराना आया हुआ है, या जो हमारे तरफ से क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपको CRM पे डालने हैं। CRM में डालने से ये हो जाता है, वो सारी इंटीग्रेशन हो जाती है। वो आपका CRM बेसिकली व्हाट्सएप से भी कनेक्ट रहेगा, ईमेल से भी कनेक्ट रहेगा। फॉलोअप्स उसके अंदर प्रॉपर तरीके से होती है। अगर उसमें डेट डाल दिया तो वो रिमाइंडर्स आपके सामने आ जाएंगी। ह्यूमन माइंड बेसिकली क्या है कि उसमें आजकल क्या सिस्टम हो गया कि इतनी सारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम उस टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, AI को ट्रांसफर यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, आपकी कन्वर्जन बढ़ती चली जाएगी। आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना है 100%। CRM सबसे बेस्ट है मार्केटिंग के लिए। क्लाइंट आया, क्लाइंट को आपने CRM में डाला, CRM में डालने के बाद इमीडिएट बेसिस में क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स है आपने उसमें नोट डाउन कर लिया। अब आपको कब कनेक्ट करना है, को करना नहीं पड़ेगा, वो एक फनल में आप डाल देंगे तो आपका वो मैसेज इमीडिएट बेसिस में जाएगा। अब क्लाइंट एंड तक, पेमेंट तक CRM आपका काम करता है। आपको किसी से पेमेंट भी लेना है तो उसकी रिमाइंडर भी बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, फोन करने की 1% भी जरूरत नहीं, कॉल का कहीं रिस्पॉन्स ही नहीं इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें सेट हैं आपके CRM में। आपके मैसेजेस सेट रहते हैं, आपके ईमेल सेट रहते हैं, आपका फॉर्मेट सेट है। आपको खाली और खाली उनको, क्लाइंट को, उस नंबर को वहाँ पे डालना है कि इसको इस फनल में डाल दो, ये अपने आप चलता चला जाएगा। उससे क्लाइंट की फॉलोअप हो जाती है। एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए 7 to 8 टाइम्स आपको फॉलोअप करना पड़ता है। या तो आपका प्रोडक्ट में इतना दम हो, इतना ज्यादा दम हो कि कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं हो। उसमें भी ये है कि आपको याद तो दिलाना ही पड़ेगा कस्टमर को कि यार आप हमें भूल ना जाओ, क्योंकि कस्टमर को जरूरी नहीं कि वो आपको याद रखे। तो आपके प्रोडक्ट कितना भी बेस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन फॉलोअप तो आपका उसमें जरूरत है ही। इमीडिएट बेसिस में एवरी वीक यू हैव टू फॉलो द थिंग्स। अब वो फॉलोअप की साइंस है, उसको उसमें डाल दीजिए। एसेंशियल टूल ये है नंबर 1। नंबर 2, मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर सबसे पहले आपका प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। वो ऑटोमेशन आपकी हो गई तो क्लाइंट आपके पास में आना चालू हो जाए। नेक्स्ट बिल्ड एक मार्केटिंग ऑटोमेशन है, क्लाइंट आपके पास में रेगुलर अपने आप आना चालू हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन, हम अभी बात अपने इंडस्ट्री की कर रहे हैं, हम सेकेंड इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो इंडस्ट्री है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, पैनल बनाया, एक आपने अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी करी, वीडियोस, जो हमारी साइंस के अकॉर्डिंगली आपको सारा काम करना है, वो उससे आपको क्लाइंट आना स्टार्ट हो गया। अब क्लाइंट आपके पास में आ गया तो फिर आपको नेक्स्ट मार्केटिंग ऑटोमेशन में जाना है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन लेना है आपको, ईमेल ऑटोमेशन आपको जाना है, सोशल मीडिया ऑटोमेशन यूज करना है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट ना करना है। या तो आपने किसी को हायर कर रखा है एक को, उसने सब ऑटोमेशन लगा दिए, सारे सॉफ्टवेयर आपने उसको लेकर के दे दिए ऑटोमे। अब मैं आपके साथ जब बैठूंगा 1-to-1 में, मैं आपको बता दूंगा ये टूल्स आपको यूज करने हैं। और मैं आपको मजे की बात, एक बात मैं बताता हूँ, हम खर्चा कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना है। कल मैं एक क्लाइंट के साथ था, 4 लाख रुपया महीने की सैलरी मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं, खाली मार्केटिंग टीम की सैलरी दे रहे हैं।
सेल ही नहीं आ, अल्टीमेटली रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा, बंदा परेशान हो रखा है कि क्या करूं, किस तरीके से सेल बढ़ेगी। अरे सेल को बढ़ाने का फोकस आप करोगे ना तो सेल तो कभी बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप 20 साल से वही तो कर रहे हो। अगर वो नहीं प्रॉब्लम होती तो आप मेरे साथ बैठते ही नहीं। आप मेरे साथ है ही इसी वजह से कि सेल्स में, रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रही है। और रेवेन्यू में प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि हम सेल पे फोकस कर रहे हैं, मार्केटिंग में फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आपको मार्केटिंग में ही फोकस करना है। ये पूरा का पूरा जो गैप है उसको फिल करना है, मार्केटिंग से फिल करना है। सेल एंड में होगी। और हम अगर डायरेक्ट ही एंड में चले जाएंगे तो ये जो ब्रिज है इसको कौन फिल करेगा। इसको ही समझना है, सारा जो ये ब्रिज है इसको समझ के आपको काम करना है। क्लाइंट तो बहुत है, क्लाइंट बहुत है उस ब्रिज में, यहाँ पे क्लाइंट आया, अब यहाँ तक आपको लेके जाना है। आपको ये बात ही करनी है पूरी। ये 10 किलोमीटर का जो ब्रिज है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे बड़ा होगा नहीं। इसको फिल करना है, आखिरी तक तो पहुंच ही जाएगा, टारगेट तक तो पहुंचा ही देंगे 100%। जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के आपके पास में एनालिटिक्स होनी चाहिए। अब एनालिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से कनेक्टेड होते हैं, बहुत लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। आपके पास में उसका रिजल्ट होना चाहिए कि मेरे पास में ये एनालिटिक्स होने चाहिए कि भाई ये मेरी कॉस्ट आ रही है, ये मैंने इतना खर्चा किया, मेरे इस एक क्लाइंट के ऊपर इतना खर्चा आ रहा है। उसका डिस्कस आप मेरे साथ 1 to 1 पे करेंगे। आपका क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस में कितना खर्चा आप कर रहे हैं, वो उसको किस तरीके से चेंज करना है वो अपने मिलके कर सकते हैं। वो मेरी उसी में स्पेशलाइजेशन है। जब आप 1 to 1 मेरे साथ में करेंगे तो मैं आपको ऐसे टूल्स बताऊंगा, और उन टूल्स में गूगल भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। 10 प्लेटफॉर्म में आपको बताता हूँ, आप लिख लो। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब। 6 हो गए। द सेवेंथ इज क्योरा, द एट इज पिंटरेस्ट, नाइन्थ इज हाउस। अभी ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर चला हुआ, यहाँ पे भी काफी आप अपडेट करेंगे तो प्रोडक्ट्स काफी अच्छा आता है। नाइन्थ इज हाउस। अब इन 9 के अलावा जो दो चीजें जिससे इन सबको कैप्चर करेंगे, व्हाट्सएप और ईमेल। 11 चीज मैंने आपको बता दिया। इन 11 के 11 प्लेटफॉर्म पे नंबर 13 इस टेलीग्राम भी है, ऐसे तो बहुत है। बट ये जो 11-12 टूल्स हैं, ये बोलने के लिए 11-12 टूल्स हैं। बट ये 11-12 को अगर आप यूज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, और थर्ड पार्टी में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। थर्ड पार्टी में तो आपके पास में मैं गया ही नहीं हूँ अभी तक, और मल्टीपल हैं। तो अगर हम ये 11 टूल्स को यूज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से इनको, और इनको ऑटोमेशन में लेके चले जाते हैं, और इनके एनालिटिक्स को हम प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, आपकी सेल होगी, 100% आपकी सेल हो जाएगी। कम्युनिकेशन टूल्स में मैंने आपको बताया ऑलरेडी, शेयर कर चुका हूँ। ये व्हाट्सएप और ईमेल और कम्युनिकेशन फॉलोअप्स हैं, वो टूल्स आपके रेडी होने चाहिए। क्लाइंट आपके पास में आया, आप एक बात बताइए, 50 क्लाइंट्स आपको मैंने दे दिए, आपने कहीं ये एक्सपेक्ट किया कभी, या आपने सोचा इस तरीके से कभी कि मैंने 50 आपको क्लाइंट दिए, कन्वर्जन क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन ये है, नंबर 1। नंबर 2, कन्वर्जन आपके हाथ में है, वो आपको करना ही है। बट मैं आपसे क्या चार्ज करके आपको दे रहा हूँ वो भी आप देखिए। मार्केट में आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ही नहीं उस तरीके से। अगर ये चारों को, प्लेटफॉर्म को, एसेंशियल टूल्स को अगर आपने यूज कर लिया, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको लीड्स आ गई, लीड से कन्वर्ट अपने क्लाइंट में कर देंगे 100%। नेक्स्ट, मेजरिंग सक्सेस। मेजरिंग सक्सेस के अंदर ऑलरेडी 11 स्लाइड पे अपने हैं, तो ऑलरेडी जो 10 स्लाइड्स की डिस्कस किए वो यही किया कि रिस्पॉन्स टाइम आपका कैसे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन रेट कब आपका बढ़ सकता है, कन्वर्जन रेट आपका कब बढ़ सकता है, या फिर कस्टमर ग्रोइंग किस तरीके से आपका वो वैल्यू, कस्टमर वैल्यू मतलब आप ग्रो कर सकते हो किस तरीके से। तो अगेन इस पे मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि इस पे डिस्कस हम करें, बात करके करते हैं, कन्वर्जन के थ्रू करते हैं। राजेश जी आप है सर, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने दलवीर जी से बात करी है, संदीप जी से मैं बात कर चुका हूँ। राजेश जी आप माइक अगर अनम्यूट करके बात करना चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद मॉर्निंग टाइम है तो वो ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे राजेश जी। एनीवेज मैसेज तो आए क्या? प्रणव देखो एक बार, जो एक बार देखना ये वाला क्या सीन है।
मेजरिंग सक्सेस में इनको किसको प्रॉब्लम थी ना, जो कह रहे थे कि कल मैं आज आकर आपसे समझूंगा किस तरीके से मेजर करना है अपने लीड्स को। शायद वो है नहीं। एनीवेज, आई थिंक काफी लोग हैं अपने साथ में। एनीवे, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं, मेजरिंग सक्सेस पे डिस्कस करते हैं। तो मेजरिंग सक्सेस पे ये है कि टीम हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप किस सर्विसेज में क्या प्रोडक्ट बेस में आप हैं, उस प्रोडक्ट के लिए हमारी स्पेशलाइजेशन टीम काम कर रही है। अब टीम ने, सपोज आप मार्बल बिजनेस में, सोलर फर्नीचर किसी में भी है, एक्स वाई जी। अब आपको उस टीम ने आपको कनेक्ट किया। टीम ने कनेक्ट करके आपको बोला कि ये सर क्लाइंट है, व्हाट्सएप आपके पास में चला गया या ईमेल के थ्रू क्लाइंट आपके पास में आ गया। क्लाइंट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। और एक क्लाइंट की भी अगर मिनिमम, मेरे हिसाब से अब अगर देखते हैं तो मिनिमम से मैंने लाख डेढ़ 2 लाख रुपए तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट होती है किसी को भी। ऐसा तो है नहीं अपना जो अपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोई 10 15 20 50 हज़ार रुपए का तो है नहीं, 1 1.5 लाख से ऊपर के प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। मिनिमम मार्जिन सबको बिजनेस में पता है क्या है। अब हमको इसको समझना किस तरीके से है। क्लाइंट आपके पास में आया, पहली बात तो आप इस चीज को समझो, वो क्लाइंट आपको फिजिकल नहीं आ रहा ताकि आप उसको बैठा के खाना पीना खिला दो, ठीक है। वो क्लाइंट आपको ऑनलाइन के थ्रू आपके पास में आया। ऑनलाइन की जो साइंस है वो ये कि आप रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी कर रहे हैं, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब रिस्पॉन्स की अगर मैं डिस्कस करता हूँ, क्लाइंट को आपको इमीडिएट बेसिस में कनेक्ट करना है। रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम होती है तो 1 आवर से पहले पहले आप कनेक्ट कर लेते हो। टिल द टाइम 7 8 आवर्स अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं, याद रहेगा उसको, आपको एक बार रिमाइंड कराने की जरूरत भी हो सकती है, करे। बट उसको दिमाग में रहेगा कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट, मुझे यहाँ पे नेक्सा बिल्ड से इंक्वायरी आई है, मेरे नेक्सा बिल्ड में काम है, और मैंने उनको यहाँ से, हमारी टीम ने उनको इमीडिएट बेसिस में कनेक्ट किया कि आपको ये जन इमीडिएट कनेक्ट करेंगे क्लाइंट का नाम लेकर के। तो वो वेट करेंगे आप लोगों का कि मुझे संदीप जी का फ़ोन आएगा, राजेश जी का फ़ोन आएगा कि ये मटेरियल चाहिए, तो इन्हीं का ही फ़ोन आएगा। हम क्लाइंट के माइंडसेट में इतना तक काम करते हैं कि क्लाइंट को ये पता होता है कि कौन से क्लाइंट फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि वो टीम उस तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि एक क्लाइंट को हमने अगर किसी को दिया, एक क्लाइंट है उसको मैंने संदीप जी को किसी दिया, तो वो क्लाइंट इमीडिएट उनको रिस्पॉन्स करे, उनको पता है मेरे पास में इनका फ़ोन आने वाला है, ही इज़ रेडी फॉर दैट, इस तरीके तक काम कर रहे हैं। अब आपने उनको रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स देने के बाद में आप उसको किस तरीके से कन्वर्जन के ब्रिज पे लेकर के जा रहे हैं, उससे क्वालिफिकेशन रेट आपका डिपेंड करता है। कन्वर्जन रेट जो होता है 20% आपकी इंक्रीज तब हो जाती है जब आप ये प्रॉपर तरीके से बढ़ जाएं। 20% बोलने के लिए होता है, बट अगर आप रेगुलर मतलब कंटिन्यूशन में अगर आप चेक करेंगे ना कि अगर आपकी लीड की कन्वर्जन रेट 20% बढ़ जाती है तो सेल की क्या रेशियो आता है, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, फिर आपको आइडिया लग पाएगा। ऐसे 20% बोलना बहुत ईजी है। कस्टमर की जो वैल्यू होती है वो ग्रो ही तब हो पाती है जब आपके सब ये सब चीजें कंटिन्यूशन में काम चलता चला जाए, तो वो हमको मेजर प्रॉपर तरीके से करना है। नेक्स्ट, सो दिस इज द एक्शन प्लान। अब इस एक्शन प्लान के अंदर अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्शन प्लान है। आज अभी से इसको अपने को यूज करना है और इस प्लान के साथ में अपने को काम करना है। तो द वीक वन इज द ऑडिट। आपको ऑडिट क्या करना है, ऑडिट ये करना है कि जो क्लाइंट है आपके पास ऑलरेडी, जो डेटाबेस आपके पास में ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी मेरे से 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल से जितने भी दिन से आप काम कर रहे हैं, आपको ये ऑडिट करना है कि कितने क्लाइंट्स आपके पास में हैं, आप नोट डाउन कर लो। और मज़ा तब आएगा जब आप मेरे से 1 to 1 करें ये सारे एक्शन प्लान के साथ में। फिर मैं आपको रिस्पॉन्स बताऊंगा कैसे रिस्पॉन्स निकालना है, सेल किस तरीके से करनी है। क्लाइंट का डेटाबेस आप रेडी करके रखो, ऑडिट इसको बोलते हैं, क्लाइंट के डेटाबेस को। क्लाइंट का डेटाबेस आपने रेडी कर दिया, कितने लोगों ने मटेरियल लिया है ये नोट डाउन करना है, कितनों की वॉक इन्स हुई है ये नोट डाउन करना है, कितने लोगों ने आपको कनेक्ट ऑनलाइन करा ये नोट डाउन करना है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है, मिल जाएगा, आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में सेव्ड होंगे, आपके पास में आपके जो टीम है मार्केटिंग की उनके पास होगा, सेल्स की टीम के पास होगा। आप डेटा निकालो और फिर हम उस नंबर की डिस्कस करेंगे कि कितना डेटा आपके पास में निकलता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करके आपका पूरा एक प्लान बना देंगे और उसी से प्लान बनेगा और उसी से सेल आपकी आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। द वीक 2, द रिस्पॉन्स टाइम। आपको रिस्पॉन्स टाइम चेंज करना है, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा।
स्टेप बाय स्टेप वीक 2 तक जब आप पहुंचोगे तो आपका रिस्पॉन्स टाइम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। चालू आज से आपको करना है, रिस्पॉन्स टाइम आपको देखना है कि कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और आपने अगर एक बार रिस्पॉन्स किया तो सेकेंड टाइम किस तरीके का रिस्पॉन्स आपका जा रहा है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट तो एक फॉलोअप तो हर कोई कर लेता है, सेकंड फॉलोअप भी थोड़ा बहुत याद भी करके करा करके आप कर लोगे, थर्ड फॉलोअप के टाइम खत्म हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो जब तक आप 7 to 8 टाइम उसको फॉलोअप नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो आपका सेल नहीं होगी, कंफर्म कन्वर्जन नहीं होगा। आपको उस साइंस में आना पड़ेगा क्लाइंट के साथ में। वीक 3, मैंने इसलिए बोला वीक 3 इसको पर्सनलाइजेशन, क्योंकि जब आपका ये ऑडिट हो जाएगी, ऑडिट होने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप इस फॉर्मेट में नहीं हो, इस फॉर्मेट में आपको आने में टाइम लगेगा। आपकी टीम अलाइन नहीं है उस चीज़ के लिए, आपको उस चीज़ को अलाइन करना पड़ेगा। मैं ये सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये वेबिनार्स हम करते हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आप मल्टीपल अपनी पूरी टीम को बोलो कनेक्ट करें आ करके मार्केटिंग से, क्योंकि गेम ही सारा मार्केटिंग है। आपके वहाँ पे एचआर की टीम भी है, मार्केटिंग की टीम भी है, आपके अकाउंट्स की टीम भी है, सेल्स की टीम भी है, सारी टीम है। पर सब टीम के पीछे एक ही चीज़ चलता है, मार्केटिंग। तो आप अपनी टीम को भी बोलो इस वेबिनार में कनेक्ट करें, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स आपको होने हैं, उसका आप होमवर्क दीजिए, उनको काम उस तरीके से कराइए। ऑडिट, रिस्पॉन्स टाइम, द वीक 3 इज पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन के अंदर मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हूँ, मैं फिर से आपको बताता हूँ पर्सनलाइजेशन क्या करना है। पर्सनलाइजेशन आपको इस तरीके से करनी है कि प्रोडक्ट का हर चीज़ आपके पास में होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, तो उसके पीछे आपकी उसकी पूरी की पूरी एक प्रेजेंटेशन रेडी होनी चाहिए पर्सनलाइज्ड वे में। अब उस प्रेजेंटेशन में आप क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे, क्या उसमें पर्सनलाइज करेंगे, ये पूरा मेरे पास में एक फॉर्मेट है। जो मुझसे कनेक्ट करना चाहता है मेरी टीम से कनेक्ट करें, मैं पर्सनलाइजेशन उसको पूरी एक शीट प्रोवाइड करूंगा, उसको आप फिल करिए, उससे आपकी पूरी पर्सनलाइजेशन गेम चेंज हो जाएगी। आपके प्रोडक्ट की पूरी पर्सनलाइजेशन अच्छे लेवल पे आप कर सकते हो, मैं उस फॉर्मेट को आपको दे सकता हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। द वीक 4 इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज हर चीज़ को करना है आपको, जब मैंने आपको बताया 11 प्लेटफॉर्म्स है, तो 11 के 11 प्लेटफॉर्म को आपको ऑप्टिमाइज करना है, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे उस तरीके की विजिबिलिटी, कितने लीड्स आ रहे हैं, कितने उसमें लुक्स लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, उसको नहीं देखना। जनरली लोग क्या करते हैं, दो ही चीज़ देखते हैं, लाइक्स कितने हैं और हमारा फॉलो कितना बढ़ रहा है, उसको नहीं देखना। आपको ऑप्टिमाइज ये करना है कि उसमें किसी की कन्वर्जन के लिए कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको वो चीज़ फोकस करना है। अगर उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो यू हैव टू चेंज योर कंटेंट, आपको कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से भरवाने की ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया भर दो भर दो भर दो, उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे आप कुछ भी ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है आपको, क्या जो आपके प्रोडक्ट को इंटरेस्ट ले रहा है, आपके लीड कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आपके पास में क्लाइंट आया, आपको ऑप्टिमाइज ये करना है। बाकी और प्लेटफॉर्म के जहाँ पे भी आप हैं, अभी आप नेक्सा बिल्ड में मेरे साथ आप लोग कनेक्ट नहीं है, जब आप नेक्स्ट बिल्ड में कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमको पता होता है, हमारी टीम फॉलो उस तरीके से करती है कि हमने आपको ये क्लाइंट दिया, इनका क्या हुआ, इनका क्या रिस्पॉन्स आया, आपको बताना पड़ेगा। आप बताएंगे तो आपको काम आगे और अच्छे लेवल पे चला जाएगा। वी आर नॉट हियर फॉर मनी ओनली, वी हैव टू सर्व द थिंग्स। आपका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए हमारी टीम से, हमसे। अगर आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है काम करके। आप मुझे उस चीज का पे कर रहे हो जिस चीज के लिए आपको चाहिए, तो क्लाइंट मैंने आपको दे दिया, बट कन्वर्जन तो चाहिए, कन्वर्जन के बिना कोई भी फायदा नहीं है, कन्वर्जन पे हम फोकस करेंगे। तो उस चीज को ऑप्टिमाइज करना है आपको। नेक्स्ट, कन्वर्जन पावर मूव। परफेक्ट। कन्वर्जन पावर मूव के एंटिसिपेट नीड्स, सिंप्लीफाई प्रोसेस, इमोशनल कनेक्शंस। कंटिन्यू एक ही प्रोसेस में हम चल रहे हैं। आपकी नीड्स, कस्टमर की, क्लाइंट की नीड्स को आपको एंटिसिपेट करना है, सिंप्लीफाई करनी है प्रोसेस को, कनेक्शन आपको हर तरीके से कनेक्ट करना है क्लाइंट। मिस्टर असीम, आपका माइक ऑन है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप सर? परफेक्ट। सिंप्लीफाई जितना प्रोसेस को हम कर लेंगे, आपको उतना ही मजा आएगा, कन्वर्जन की रेशियो आपकी उतनी ही बढ़ जाएगी। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट आपको पास है, आपने सिंप्लीफाई ये नहीं करना कि ये मेरा मटेरियल है, ये मेरा प्राइस है, इसको सिंप्लीफाई नहीं बोलते हैं। सिंप्लीफाई उसको बोलते हैं कि आपने एक प्रोसेस बना रखा है लीड को क्लाइंट तक, कन्वर्जन तक का, उस प्रोसेस में आपको सिंप्लीफाई करनी है चीज़ों को।
कॉम्प्लिकेट नहीं करना है बिल्कुल भी। जनरली क्या होता है कि आदमी को ये लगता है, क्लाइंट्स को भी बेसिकली ये फील होता है कि ये जितने भी प्रोसेस हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है, ये सीआरएम हो गया, ऑटोमेशंस हो गए, एआई हो गया, ये बहुत कॉम्प्लिकेट है। बट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्या होता है, प्रॉपर गाइड नहीं होती है, गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं है, और प्रॉपर उस काम को करने के लिए लोग नहीं है आपके पास में, तो ही प्रॉब्लम आती है। उस प्रोसेस को अपने को सिंप्लीफाई करना है। नेक्सा बिल्ड क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। नेक्सा बिल्ड से आपको ये बेनिफिट है कि आपकी जो वेब प्रेजेंस होती है, आपको स्पेशलाइजेशन इस चीज की है कि आपकी एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम स्पेशलाइज करते हैं। नंबर टू, आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस खुद को मेंटेन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नेक्सा बिल्ड हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। संदीप जी, आपका माइक ऑन है सर। थैंक यू। तो इस प्रोसेस को आपको समझना है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, बाकी कोई भी जगह आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म को आप 10 जगह कनेक्ट कर सकें, नहीं मिलेगा, कंफर्म बता रहा हूँ। आपको ही खुद को अकेले 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 चलना पड़ेगा, और वो डेस्टिनेशन ऐसे रहता है, जर्नी इस तरीके का रहेगा कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई हैसल आ रहा है, कभी कोई हैसल आ रहा है, हैसल फ्री काम नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। आपको ये फोकस करना है कि आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बिल्ड से हट करके। आपने एक अपना पर्सनल लैंडिंग पेज क्रिएट किया, आपने उस पर एड्स रन किए, चाहे ऑर्गेनिक वे में करें चाहे पेड वे में करें, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक। लोगों को भी एक प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक आ रहा है या पेड आ रहा है। अरे जो आप पे कर रहे हो तो आप अपना एथिकल रुपए तो खर्चा करके क्लाइंट लेकर के आ रहे हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज वो भी है, बट लोगों को कम समझ में आती है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, अपने पूरे प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले करनी है उसके अंदर। और मजे की बात आपको बताता हूँ, उसके जो बेनिफिट्स अगर आप शो करना स्टार्ट कर देंगे अपनी हर सोशल मीडिया के पेज पे, आपको क्या करना है आज अभी से, अगर करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स इमीडिएट मिलेगा। हर सोशल मीडिया के पेज पे आपको आपके प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले करके उसके बेनिफिट्स शो करने हैं। आपको हैप्पी बर्थडे ये मैसेज वो मैसेज नहीं करना, उससे बिजनेस नहीं जनरेट होगा आपका। आपको सिंप्लीफाई करनी है चीज़ों को, आपके प्रोडक्ट्स को ही डिस्प्ले बार 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 दिखाना है। उसके बेनिफिट्स आपको डैड 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 करके कंटिन्यू उसी प्रोसेस में रहना है आपको। जब तक क्लाइंट आपके पास में नहीं आता, आपको बेनिफिट्स ही शो करने हैं। कितने बेनिफिट्स आप निकाल सकते हो, बेनिफिट्स निकाल लीजिए। कितने ऑब्जेक्शंस आप निकाल सकते हो, ऑब्जेक्शन निकाल लीजिए। कितने पेन पॉइंट्स आप निकाल सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि देखिए मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, सब कुछ करवा सकता हूँ 10,000%, बट टेक्निकली तो आप ही बताओगे ना अपने बिजनेस के बारे में मुझे, कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोडक्ट है। आपका प्रोडक्ट मैं समझने के लिए तैयार हूँ, तभी मुझे भी आपको मैं प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। तो ही 1-to-1 सेशन के अंदर आपको बेनिफिट होता है कि जब मैं आपके 1-to-1 बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि मेरा फोकस खाली ये रहता है कि आपके बिजनेस को समझ के आपको रिस्पॉन्स मुझे उस तरीके से करना है। जब वो 1-to-1 स्ट्रैटेजी हो जाती है ना, तो उसमें आपकी सारी जो प्रोसेस होता है वो बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कनेक्शंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से कनेक्ट करना है क्लाइंट को, इजीएस्ट वे में इमोशनली उसको आप कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक बॉन्डिंग आपकी वैसी बन जानी चाहिए उसके साथ में, फॉर्मेलिटी वे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे फॉर्मेलिटी रहेगा ना, आपकी कन्वर्जेशन इमीडिएट खत्म हो जाएगी। हमें उसकी जो कन्वर्जन होती है उस तभी आ सकती है जब आपकी कन्वर्जेशन प्रॉपर तरीके से चलेगी। और कन्वर्जेशन प्रॉपर तरीके से तब चलेगी जब आपकी प्रोसेस में चीज़ें चलेंगी, लाइन से चीज़ें चलेंगी। जब सामने वाले को ये फील हो गया ना कि ये तो खाली यार माल बेचने के लिए है, खाली ये माल बेच रहा है और आउट हो जाएगा, वो कनेक्शन आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसी चीज को आपको समझना है। और वी आर ब्लेस्ड विद द टेक्नोलॉजी नाउ। एआई टेक्नोलॉजी, इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उन टूल्स को जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लेंगे, बेसिकली सीखना सिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, यूज करने की बात कर रहा हूँ। उन टूल्स को अपने को यूज करना है। वो बोलते हैं ना कि अगर अब जैसे मैं ही हूँ, मैं बॉडी का वर्कआउट नहीं करूंगा तो बॉडी में जंग लग जाएगा, वही वाली सिस्टम है। टूल्स आपके पास में है, आप टूल्स पे खर्चा कर दोगे बट आप उसको यूज नहीं करोगे, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका ये है कि आपको उसको ना एक सीक्वेंस में लगा दीजिए। वन टाइम खर्चा लगेगा, उसको आप कर दो। लीड्स आने के बाद में कन्वर्जन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी जब आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, जब आप उसको लगा दोगे। एक प्रोसेस लग गया, आपने घर में लिफ्ट लगा दिया ना, तो आदमी क्या पैदल चलने तो लिफ्ट में चलेगा। आप एआई टूल्स लिफ्ट है,
एआई टूल से कन्वर्जन इमीडिएट बेसिस में चलेगा। जितनी जल्दी आप इसको लगा दोगे, प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे, उतनी जल्दी कनेक्शंस आपके बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप जैसे मेरे साथ कनेक्ट हुए, अब नेक्स्ट बिल्ड से कनेक्ट होने का बेनिफिट्स क्या, आपकी नेटवर्किंग का पावर इतना जबरदस्त बढ़ जाएगा कि कन्वर्जन, फिर अगेन आपके कन्वर्जन में हम आ जाते हैं। नेटवर्किंग इज इक्वल टू कन्वर्जन। जितना ज़्यादा नेटवर्किंग होगा उतनी कन्वर्जन आपकी बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले बढ़ेगी। आपको अपने वेबसाइट पे काम मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब हम एक उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे आपकी डिस्प्ले हो जाएगी ना, तो डिस्प्ले होते ही आप ये समझ लो एक शॉप स्टॉप है, जहाँ पे ऑलरेडी लोग अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का साल का 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया मिनिमम एक 10 बाई 10 का स्टोर का खर्चा करते हैं। हम आपसे कुछ भी का चार्जेस उस चीज़ का नहीं ले रहे। उसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, दिस इज अ शॉप स्टॉप बेसिकली। उसमें क्या है कि ये एक ऐसा मल्टी शॉप है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। और ऑनलाइन, द बेस्ट पार्ट इज ऑनलाइन, आपको फिजिकल खर्चा कुछ भी नहीं करना, ना प्रोडक्ट्स पे खर्चा करना है, खाली फोटोज पे वीडियोस पे खर्चा करना है। कितना कर देंगे, कितनी बार कर देंगे, ये आपके ऊपर है। जितनी बार करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। क्योंकि जितना आप नया प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से शोकेस कर देते हैं, अपने वेबसाइट पे करें चाहे मेरे साथ करें, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खाली नेक्साबिल से कनेक्ट हो। अगर आप अपना भी कर रहे हो तो आपको इस तरीके से चेंज करनी चाहिए चीज़ों को, प्रोसेस को ही समझना चाहिए। रेगुलर आप अपडेट करोगे उतना ही चीज़ें चेंज होंगी। और लोग लोग क्या, लोग बेसिकली क्या है कि क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आती है, यार आप ना मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया हैंडल कैसे करोगे, बस यहीं पे गाड़ी अटकी हुई है। सोशल मीडिया में भी क्या हैंडल करना है, इंस्टाग्राम कैसे हैंडल करोगे। अरे सर, इंस्टाग्राम के अंदर पोस्ट डालने से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया में पोस्ट डालने से नहीं होता कुछ भी, कुछ भी नहीं होता है। खाली आपकी खुशी होती है कि बस मेरे पेज में 100 पोस्ट डल गई, 200 पोस्ट डल गई, ये कुछ भी नहीं होगा उससे। आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, आपके प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना है, उस प्रोसेस में आपको आना है। कन्वर्जन 100% होगा। किसी भी क्लाइंट की कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले ये देखता है कि आपकी प्रेजेंस किस तरीके की है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी फॉलोअप की साइंस क्या है, क्या वो प्रोसेस में वो आप उस चीज़ को ले आए। क्लाइंट को ये पता होना चाहिए, यस ये ब्रांड है XYZ, इसके साथ मेरी कंटिन्यूएशन चल रही है, मुझे यहाँ पे मटेरियल देखना तो है ही 100%, बात तो करनी करनी है। जब उसके दिमाग में ये आ गया ना बात करनी है, तो कहीं ना कहीं आपने उसको क्लिक कर चुके हो, आप हिट कर चुके हो ऑलरेडी 100% में। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो सबसे पहले वेब प्रेजेंस आपकी होती है 17%, 17% आपने कन्वर्जन उसको वहां पे कर दिया। अब जैसे ही आपको लीड्स आई, आपने उसको अपने सोशल मीडिया के पेज पे लेके गए, तो सोशल मीडिया भी इस तरीके का होना चाहिए कि वहां पे भी आपको प्रोडक्ट से दिख रहे हो, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स से आपको दिख रहे हो, प्रोडक्ट्स के एफएक्यूज आपको दिख रहे हो। मतलब ये भी नहीं कि आपकी वेबसाइट में खाली 10 एफएक्यूज हैं, नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक प्रोडक्ट का 10 एफएक्यूज चाहिए, एक प्रोडक्ट के 400 प्रोडक्ट है तो 400 × 10 कर लीजिए, आपको उतने तो एफएक्यूज बनाने हैं, उतने बेनिफिट्स बनाने हैं, उतने ऑफर्स आपको देने हैं। इन तीनों पे ही आपको काम करना है। जितना ज्यादा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करेंगे उतना रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी आपको, अलग 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 ढूंढते रहेंगे। अब अलग 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 ढूंढेंगे, एक बार तो कर लेंगे, बट बार बार क्या करेंगे, होएगा ही नहीं। फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे कन्वर्जन नहीं हो रहा। कन्वर्जन नहीं हो रहा का रीजन क्या होता है, अरे आपके लोग, टीम बोलेगी आपको फेक लीड्स हैं। अब फिर आप हमसे कनेक्ट करेंगे या थर्ड पार्टी से कनेक्ट करते हैं, तो थर्ड पार्टी का तो पता चल गया कि फेक लीड्स हैं। पर हमसे कनेक्ट करेंगे तो मैं तो आपको पूरा रिस्पॉन्स दिखा दूंगा कि ये क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको दिया, आपने कन्वर्ट नहीं किया, प्रॉब्लम मेरे एंड पे नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आपके एंड पे है, उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि कन्वर्जन आपका प्रॉपर तरीके से हो जाए। उस चीज़ को आपको फोकस करना है। बेटर ये रहेगा हर तरीके से प्रोसेस में अगर अपने आ जाते हैं, नेक्स्ट बिल्ड से स्टार्ट किया, आपने कंटिन्यूशन सारी चीज़ें करी, प्रोसेस में लेकर के आए चीज़ों को, कन्वर्जन तक लेके गए, एक ये पूरा प्रोसेस सेट कर लीजिए, टीम के साथ कनेक्ट करके आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे 10,000%। बेटर रिजल्ट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, करना अल्टीमेटली आपको है, पर वो होता नहीं है। क्योंकि ये पहले पहले माइंड में ये आता था कि हमारी क्या चार्जेस हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर मत आप जाइए, आप ये जाइए कि आपकी कन्वर्जन होगी कि नहीं होगी, उस पर फोकस करिए। उस पर फोकस करने से आपके कनेक्शन बन जाएंगे। इंस्टाग्राम फेसबुक मैंने आपको बता दिया। लिंक्डइन किसको किसको पता है या किसको नहीं पता है, या लिंक्डइन का क्या यूज है, एक बार चैट में लिंक्डइन अगर किसी को पता है तो A लिखिए, नहीं पता तो B लिखिए।
बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं अभी आपको। पार्टिसिपेट अगर आप करोगे ना तो मैं और आपको चीजें दे सकता हूँ, बहुत चीजें दे सकता हूँ। लिंक्डइन के बारे में किसको पता, चैट में लिखिए ए। ग्रेट। 10 लोग हम लोग यहाँ पे हैं, 10 में एक ने लिखा है ए सिर्फ, बाकी लिंक्डइन आपको आइडिया नहीं है सर किसी को भी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स सर, आप अपना टाइम निकाल करके आए हो और मैं भी अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, तो दोनों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यही गेम है, संदीप जी को भी पता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो आप लिंक्डइन में क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं लिंक्डइन सर, संदीप जी बताएंगे, 2 मिनट बताइए प्लीज। मैंने एक्चुअली प्रोफाइल पोस्ट करी थी अपनी क्लाइंट्स वो स्टाफ वगैरह के हिसाब से। एक बार फिर से बताइएगा प्लीज, आवाज थोड़ी आ रही है। स्टाफ को हायर करने के हिसाब से प्रोफाइल और पोस्ट करी थी लिंक्डइन के ऊपर। अच्छा ओके, हायरिंग पर्पस। हायरिंग पर्पस के लिए करी थी बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो आपका हायरिंग हो गया था उससे। नहीं, हमारा थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि हम स्टेशन है मकराना में, ठीक है। है ना, तो क्वालिफाइड या कॉम्पिटेंट पर्सन मकराना नहीं आते हैं। अच्छा, तो आपको जो हायरिंग करनी है वो हायरिंग आपको मकराना के लिए करनी है। मकराना के लिए और क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं मकराना में हायरिंग करके। अलग अलग वो पोस्ट के लिए करा था अपन ने। हम्म। अकाउंटेंट है, सुपरवाइजर है, साइट सुपरविजन है, इस तरह के अलग अलग पोस्ट के लिए किया था। अच्छा, तो उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। नहीं, पर्पस सॉल्व है। मेरी अपना तो प्रोडक्ट तो यही बेचना है, मार्बल का। मार्बल से करेक्टेड बिल्कुल मटेरियल। ठीक है। तो इसका भी एक ना, मैंने देखा ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये लोकेशन प्रॉब्लम जो आती है, लोकेशन प्रॉब्लम इसलिए आती है, दो तरीके से है। तो या तो आपको प्रॉपर कन्वर्जन, उसको आप जैसे कन्वर्जेशन पे फोकस करिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें भी, मैंने एक चीज़ देखा है। अब अगर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ आपके लिए, आपको वैसे आइडिया तो 100% आपको है ही। अगर आप आर के मार्बल किशनगढ़ में जाएंगे तो आर के हम्म। मार्बल किशनगढ़ के अंदर लोग बाहर से किशनगढ़ रह रहे हैं आकर के, आपको आइडिया है, हम्म। मैंने देखा है। हम्म। वहां पे जो सेल्स में लोग हैं, अकाउंट्स के लोग हैं, या यूथ आ रही है, और सब हम्म। कॉलेज प्लेसमेंट है सर। हाँ, बिल्कुल है। तो ये लोकेशन की प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी जब आपका उस तरीके की सर्विसेज पीछे की चीजें चलेंगी ना। अब अगेन ये ब्रांड पे वर्क करेंगे तो उस पे आपकी ये मकराना वाला प्रॉब्लम भी आपको मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए। आई एम नॉट मतलब दी कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है 100% कि आप कैसा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आप किस लेवल पे उनको लेकर के आ रहे हो। किशनगढ़ क्या है? किशनगढ़ ऑनलाइन मतलब एक इजी अप्रोचेबल प्लेस हम्म। है ना, और अब काफी हाइप हो चुका है। दूसरा क्या है कि आरके का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल का है ना। करेक्ट वो करेक्ट। चीज अटेन, उस चीज के लिए आदमी अपने आप लाइन लगाता है वहां पे। आरके का लेवल अपने प्रोफाइल में जोड़ने के लिए आदमी लाइन लगाता बिल्कुल ठीक है। है ना, तो वो अटेनमेंट एक अलग अलग सेक्टर हो गया। हम जो अपने एक वे में चल रहे हैं वहां पे, और ऐसी जगह पे क्लाइंट भी आना और कंपिटेंट वर्कफोर्स को ज्वाइन करना, ये इजी जॉब नहीं है। हमें क्या है, अपनी जो वर्क फोर्स है वो लोकल व्यवस्थाओं से ही मैनेज करनी पड़ती है। अच्छा, तो उसमें क्या है कि रुपए के 2 रुपए लगते हैं और काम आधा आधा अठन्नी का होता है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको एक सजेस्ट ये करूंगा, आप एक संदीप जी इस पे फोकस करिएगा इस चीज पे। जैसे एक बार ना क्या करिए आप किसी से भी हायरिंग की बात करके, वर्क फ्रॉम होम पूरे कहीं पे भी हो इंडिया में हो, आप वैसे एक बार काम चालू करिए। उससे आपको ना, मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड काम हो सकता है, आप उसके स्पेशलाइजेशन करके उसको आप वर्क फ्रॉम होम एक बार कराना चालू करिए। फिर जब आपकी कंफर्टेबिलिटी उनके साथ में बढ़ जाएगी, या आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के फैमिली के ऊपर, मतलब इंटरनल वे में हम बाद में चले जाएंगे। पर मैं एक बार आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लिंक्डइन से हायरिंग जो कर रहे हैं वो तो आप करो ही करो, बट लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, लिंक्डइन से ज़्यादा बेटर है आपके लिए पर्टिकुलर, आप किसी उसको एजेंसी को पकड़िए, हायरिंग एजेंसी को।
वहां से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और मैं ऐसे 2-3 एजेंसीज को जानता हूँ, मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। तो आप एक बार अपने बात कर लेंगे तो मैं आपको उसमें एचआर की प्रॉब्लम जहाँ तक कि खत्म कर देंगे। मेरे हिसाब से आजकल क्या है कि लोग काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम ही। तो एक बार वैसे कनेक्ट करके मैं आपको एजेंसी से कनेक्ट कराऊंगा तो उससे आपका पर्पज सॉल्व होगा। तो आपने मार्केटिंग और सेल्स को लिंक्डइन कभी इस पर्पज से यूज किया आपने? नहीं। नहीं किया। ठीक है। लिंक्डइन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई B2B बिजनेस में है या B2C बिजनेस में है, दलवीर जी जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का बताया इन लोगों ने, आपने अपना आपका प्रोडक्ट मुझे संदीप जी पता है बिल्कुल। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केटिंग के फॉर्म में, आपको बात करता हूँ। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर हम प्रॉपर बात करें ना, जिस तरीके के क्लाइंट्स हमको चाहिए, वो क्लाइंट्स बैठे ही लिंक्डइन के अंदर है। वो इंस्टाग्राम और फेसबुक में नहीं है, वो लिंक्डइन में ही है। लिंक्डइन की जो मार्केटिंग होती है, लिंक्डइन के अंदर जो प्रोफाइल्स क्रिएट होते हैं और जो लोग होते हैं, अब उस चीज की पूरी साइंस है, कैसे कनेक्शंस करने हैं लोगों के साथ में। फिर अगेन मैं बताता हूँ सोशल मीडिया कौन किस तरीके से यूज करता है, सारा खेल उसके ऊपर है। लिंक्डइन में इस तरीके से यूज करना चाहता हूँ और इस तरीके से यूज करता हूँ, और मैं अपने सेशन में बताऊंगा भी लिंक्डइन को किस तरीके से यूज करना है और कैसे वहां से कनेक्शंस डेवलप करके हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो भी कोई ऐसे वैसे नहीं करते हैं, वो लोग कनेक्ट हमारे साथ में करते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो लोग हमें लिंक्डइन में मिलते हैं। CXO लेवल्स के लोग हमें लिंक्डइन में मिलेंगे। और वो लोग आपको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, बाकी के इन सब जगह पे कनेक्ट आप कर ही नहीं सकते उनको। दैट द ओनली प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। संदीप जी आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, दलवीर जी आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, क्योंकि आपकी जो सर्विसेज इंटीरियर की दे रहे हैं और आप जो संदीप जी कर रहे हैं, वॉश बेसिन आपका प्रोडक्ट है जैसे मैं उस दिन देखा, और यह मंदिर वाला है, आप बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप एक्सपोर्ट भी नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। आपका प्रोडक्ट जो है मंदिर बाहर कंटिन्यू UAE में भी है, बाहर है, आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन बहुत जबरदस्त प्ले करेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिंक्डइन, ट्विटर, ट्विटर की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है ट्विटर खाली न्यूज़ के लिए और अपना अपडेट्स के लिए, बस ठीक है इस चीज़ के लिए लोग देखते हैं। बट ट्विटर के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट टू लास्ट मंथ का न्यूज़ आया था कि फेसबुक इंस्टाग्राम से ज़्यादा कन्वर्जन ट्विटर के अंदर हुआ था। ट्विटर में भी लोग एड्स रन करते हैं, पेड एड्स रन करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरीके से आप कर रहे हैं, वो सारा का सारा खेल। एक दो चीज़ें लोगों को पता होता है और उसमें लोग बोलते हैं कन्वर्जन नहीं हो रहा। चीज़ें बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसेसेस बहुत हैं। एक एक करके अगर छापना चालू कर दिए ना, तो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कन्वर्जन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ये हम कर सकते हैं 100%, अपने लोग ही करेंगे और करेगा कौन, अपने लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रणव, द 5 सेकेंड रूल। इफ यू कांट कम्युनिकेट योर वैल्यू इन 5 सेकेंड, सिंप्लीफाई योर मैसेज। ये मैंने आपको उस दिन लास्ट बताया था हुक के बारे में, ये वो हुक है। हमें हर प्रोडक्ट का हुक ऐसा क्रिएट करना है जो 5 सेकंड पढ़ा, पढ़ते ही 12 वर्ड्स होने चाहिए, 12, नॉट मोर देन 12, 12 से नीचे नीचे रखते हैं। वो एक सेंटेंस 12 वर्ड से कंप्लीट कर देते हैं पूरा का पूरा। और वो एक ऐसा हुक होना चाहिए सामने वाला पढ़े और पढ़ते ही क्लिक हो जाए, हुक्ड हो जाए। हुक होने के बाद ही वो नीचे जाएगा, नहीं तो वेबसाइट बंद कर देगा। हुक आपका ऐसा होना चाहिए कि वो 5 सेकंड में पढ़ ले, समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको हुक क्रिएट करने पड़ेंगे। हुक क्रिएट करना है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, AI टूल्स यूज करिए। AI टूल्स मैंने आपको उस दिन दिखाया था, मैं फिर से बता दूंगा आपको, नेक्साबिल AI टूल्स भी प्रोवाइड करती है। मल्टीपल AI टूल्स हैं जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, दैट इज नेक्साबिल्ड ओनली। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पर हम अपने प्लेटफॉर्म की डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की चीज़ें उसमें बना करके दी हूँ। वो हुक उसमें से ऐसा निकलेगा कि आपको अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, आपका इमेज, आपकी वेबसाइट के थ्रू इमीडिएट हुक जनरेट कर सकते हो। अब वही पहले क्या था कि हम कैसे करें, क्या करें, मार्केटिंग की टीम बैठाए, एक्सपर्ट बैठाए, ये करे वो करे, इतना खर्चा करें, सब कुछ करें। लोग कर रहे हैं, कर भी रहते हैं जिनको नहीं है आइडिया। आज के दिन में इतनी सिंप्लीफाई चीज़ें हो चुकी कि आपको हर चीज़ ऑन ए सिंगल क्लिक मिल जाएगा, ऑन ए सिंगल क्लिक यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो ये 5 सेकेंड रूल को आपको थंब रूल बनाना है और इसको यूज़ करना है, हर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है। लोग बोलते हैं कहाँ का यूज़ करें, मैं कह रहा हूँ इसको हर जगह पे, HJP, हर जगह पर आपको यूज़ करना है। जितनी भी जगह आपको है दिखाने के लिए, आपको हर प्रोडक्ट को हर जगह हुक यूज़ करना है। 5 सेकेंड रूल को आपको हर जगह यूज़ करना है। नेक्स्ट। तो दिस वाज द कंप्लीट
पूरा सेशन आज का था जिसमें हम कन्वर्जन की बात किए, और कन्वर्जन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब किसी को मटी एट द एंड क्या है, अंत क्या है, लेगा या नहीं लेगा, यही होता ना। हम उसको अंत पहले ही समझ करके चलते हैं कि नहीं लेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कन्वर्जन होगा। क्लाइंट है मार्केट में, हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। मैं पूरा एक बार फिर से बता देता हूँ कंप्लीटली क्या क्या मैंने आपके साथ आज कवर करा, ताकि आपको क्लियरली रहे। लीड कन्वर्ट हो सकती है जब आप उसको एक प्रोसेस में काम करते हैं। लीड कन्वर्ट हो सकती है जब आप उसको इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं। लीड कन्वर्ट तब हो सकती है जब आप उसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दें चीज़ों को। लीड कन्वर्ट तब हो सकती है जब आप खाली प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पे काम करेंगे, एफएक्यूज पे काम करेंगे, ऑफर्स पे काम करेंगे, 100% कन्वर्ट हो जाएगी। लीड कन्वर्ट तब हो सकती है जब आप हर पेज पे प्रेजेंस आपकी हो, वेब प्रेजेंस प्रॉपर तरीके से हो, आपके प्रोडक्ट्स की हो, हर हर प्रोडक्ट की हो, एक नहीं हर प्रोडक्ट की। कई बार लोगों को ये लगता है कि वेबसाइट बना दिया हमारी प्रेजेंस है, दैट्स इट। नहीं, आपके प्रोडक्ट की हर प्रोडक्ट की डिस्प्ले होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप ये समझ लीजिए जैसे ना बढ़िया शोरूम 2-5 करोड़ रुपया लगा करके आपको बनाना है, उतना ही प्रोडक्ट आपको इस तरीके से यहाँ पे विजिबल करना है, आपकी विजिबिलिटी हो जाएगी। सेल कब नहीं होती है उस पर भी काम करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे काम करना है आपने। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे इस तरीके से काम करना है ताकि सेल आपकी हो जाए। आपको ये लिखना है कि मेरे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है और मेरे साथ 1 to 1 करें। ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके मेरे साथ 1 to 1 करिए। जब आप नेक्स्ट लेवल में आ जाएंगे मैं करूँगा 1 to 1। अब आपको मैं बताता हूँ, 1 to 1 भी इस लेवल का हम करते हैं कि आपकी चीज़ों को समझेंगे। ये कोई बाउंड नहीं है कि मैं एक ही बार में आपका कंप्लीट कर दिया। अरे कोई चीज़ समझूंगा, प्रॉपर तरीके से समझ आ गई, आपको मैंने एक डिफाइन कर दी चीज़ को, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये आपका मैसेज रहेगा, ये आपका फनल रहेगा, ये आपका मेल रहेगा। मेल में भी आपको इस तरीके से इतने तरीके से मेल्स जाएंगे। पहला मेल ये जाएगा, 3 घंटे बाद में ये जाएगा, 5 घंटे के बाद में ये जाएगा। और अगर जिनको ये लगता हो कि मेल काम नहीं करता, उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, आपका ये मिथ भी मैं क्लियर कर दूंगा। व्हाट्सएप अगेन इंडिया के अंदर बेस्ट एक कम्युनिकेशन टूल है, जिसके थ्रू हम बात ना करके कन्वर्जन करें। कन्वर्जन व्हाट्सएप के थ्रू 100% कर सकते हैं। कॉल वाला ऑप्शन क्रॉस है मेरे अकॉर्डिंगली, कॉल वाला ऑप्शन क्रॉस। कॉल आपके पास आ जाए आप करो, या किसी को आपने टाइम बेस्ड काम कर रखा है तो आप कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फेक कॉल्स और खाली फालतू के कॉल्स करके हम बात करें, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगा आपका। बायर्स का जो माइंडसेट है वो पूरा का पूरा चेंज है इस टाइम पे। वो आपको फिल करना है थ्रू ऑल दिस प्रेजेंस। जो ऑनलाइन मैंने आपको बताया, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उस फॉर्मूला पे काम करना है। 3 पिलर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, स्पीड, रिलेवेंस, वैल्यू, इस पे आपको वर्क करना है। रिस्पॉन्ड किस तरीके का कर रहे हो, उससे कन्वर्जन रेट कितना बढ़ता है, आपको वो क्लॉक कर मतलब नोट डाउन करना है कि आपका किस तरीके से चल रहा है। पर्सनलाइज्ड आउटरीच होनी चाहिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक उस प्लेस पे आपको काम करना है, उस वेबसाइट पे आपको काम करना है जो आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री पे ही आपको रहना है, उस पे ही आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। प्रोपोजिशंस के अकॉर्डिंगली काम करना है। टारगेट बुलाई होना चाहिए कि भाई ये मेरा निशाना है और ये मैंने क्लिक कर दिया, उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है नेक्स्ट। वैल्यू दिखानी है प्रॉपर तरीके से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाना है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है 100%। डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर तरीके से आपकी होनी चाहिए। वैल्यू का एक पिरामिड होता है, उस वैल्यू को पिरामिड के वे पे ही आप काम करना है। हॉट लीड्स को कोल्ड करने का काम भी आप ही करते हैं, कोल्ड को हॉट करने का काम भी आप करते हैं, तो उस इंडिकेटर्स पे भी आपको काम करना है। मल्टीपल वेबसाइट्स पे विजिट्स आपको करानी है, चीज़ों को आपके प्रोडक्ट की डिस्प्ले हर जगह होनी चाहिए। कंटेंट बहुत बड़ा रोल है, कंटेंट पे आपको काम करना है। जो काम हम फिजिकली कर रहे हैं वो बंद करके सारा का सारा काम आपको इन शॉर्ट ऑनलाइन ही करना है, क्योंकि क्लाइंट्स वहीं से ही आएंगे। प्राइसिंग वाली पेज पे हम एंड पे डिस्कस करेंगे, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि हम माल बेचने के लिए बैठे ही नहीं है, हम सर्व करने के लिए बैठे हैं। तो प्राइसिंग वाले पेज पे जब तक हम पहुंचेंगे, तब तक उसको ये फील हो जाना चाहिए कि मैं जो आपको दे रहा हूँ, और जेनविनली जो मैं आपको दे रहा हूँ, 20,000 रुपये की चीज़ आपको लाख रुपए में जैसे मैं दे रहा हूँ, तो आपको भी इस तरीके से देना है कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ बेस्ट दे रहा हूँ, और इतने की वैल्यू मैं ले आपसे इतने रहा हूँ। आपको माल नहीं बेचने की जरूरत पड़ेगी। फॉलोअप की सीक्वेंस मैंने आपको बताया, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 कैसे किस तरीके से जाना है वो करना है। अगेन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी आपको उसी तरीके से काम करना है। बजट पे काम करना है क्लाइंट के, अगर वो रेडी नहीं है तो किस तरीके से रेडी आपको करना है उस पर आपको काम करना है। ऑफर्स आपको सीआरओ आईआरओ आपको देने हैं, सीटी आपको यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से। टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी है। एसेंशियल टूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करा। अब एसेंशियल टूल्स एक मैक्रो गोल है, इस मैक्रो गोल के अंदर माइक्रो गोल्स क्या क्या है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा टीम के साथ, वो प्रॉपर हो जाएगा।
सक्सेस के मेट्रिक्स आपको यूज करने, मेजरिंग करने कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से कैसे कैसे काम चल रहा है आपका पूरा, वो मेजरिंग होनी चाहिए। 30 डे प्लान्स मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि वीक 1 क्या करना है, वीक 2 क्या करना है, वीक 3 में आपको क्या है, वीक 4 में किस तरीके से। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे यहाँ करें चाहे बाद में, आपको जब ठीक लगता हो मेरी टीम के साथ कनेक्ट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। पावर स्ट्रैटेजीज यूज करने प्रॉपर तरीके से। और ये आखिरी, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 सेकेंड रूल, इसको आपको यूज करना ही करना है अपने बिजनेस में। ये पूरी मार्केटिंग की क्लासेस चलती हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल, आप अपना टाइम दे रहे हो मेरे को। इस कम्युनिकेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। मैं कुछ मास्टरमाइंड क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो अलग वेबिनार स्टार्ट कर रहा हूँ। आई रियली वॉन्ट एवरी वन टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वेबिनार। वो पेड रहेगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरीके से, कब मैं चालू करूंगा। बट उसका मैं पूरा प्रोग्रामिंग मैं बना रहा हूँ अपनी टीम के साथ बैठ करके, वो टीम मेरी अलग है। और वो पूरा एक इस तरीके की मास्टरमाइंड चलेगी कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर हम वर्क करेंगे। और उस मास्टरमाइंड क्लासेस के अंदर ये रहेगा कि मैं आपको टेम्पलेट्स ही दे दूंगा बनाए बनाए, उन टेम्पलेट्स के ऊपर आपको फिल करना है और आपको माल बेचना है। वो वेबिनार्स हम चालू करेंगे जल्दी ही, उसके ऊपर वर्क चल रहा है। पहले एक बार ये नेक्सा बिल्ड प्रॉपर तरीके से आपका चालू कर दें, आप नेक्सा बिल्ड का पार्ट बनिए, काम चालू करिए, लीड्स आपके पास में आनी चालू हुए, कस्टमाइज हमारे साथ चालू कर लीजिए। क्योंकि मेरा और आपका दोनों का टारगेट, एक जन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा और आपका दोनों का साल का 20,000 रुपये का टारगेट नहीं है। ये खाली और खाली आपके साथ प्रोसेस चालू करने के लिए 50 लीड्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके बिजनेस लैंडिंग पेज 1 साल के लिए सर, वर 1 ईयर। इफ़ यू कनेक्ट विथ एनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो वेबसाइट बनाने का ही आपसे 50-60 हज़ार रुपया ले लेगी। और जो 18-20 हज़ार रुपये में वेबसाइट बनाएगा मिनिमम से मिनिमम, वो आपको क्या करके देगा, आप खुद फील करो ना यार, 18-20 हज़ार रुपये में क्या वेबसाइट बना के देगा, हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपने। और मैं खाली आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, आपको उससे फील हो जाएगा कि हमारी टीम किस लेवल पे काम कर रही है, किस तरीके से काम आपको करके देगी। उस पर आपको मेरे को वर्क करना है। आपकी लैंडिंग पेज बनेगी हमारे साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी हर सोशल मीडिया के अंदर हमारे पेज पे आपका ऐड चलेगा, उस पे आपका काम हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, डिस्प्ले, एडवर्टीजमेंट, लीड्स, कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया, और कंटिन्यूएशन हम आपको शीट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। 1-to-1 स्ट्रैटेजीज हैं, वेबिनार्स हैं, देर आर 9 थिंग्स वी आर गिविंग यू इन ओनली 20,000 रुपीज। इसको इमीडिएट आप चालू करो हम लोगों के साथ में, इमीडिएट बेसिस में आप नेक्सा बिल को सब्सक्राइब करें। फिर हम कस्टमाइज वे में आप आपको लीड्स का काम करके देंगे। हमारा मेन पर्पस है आपको परफेक्ट मार्केटिंग करके प्रॉपर लीड्स प्रोवाइड करें, वेरीफाइड क्लाइंट्स हम जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो करें। If there are any questions, you let me know. You have to transform your conversion rate by implement today, 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 today. आज ही हमें implement करना है। Track your progress, scale what work, जो नहीं कर रहा आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। और हमें बेसिकली पर्पज एक ही, रेवेन्यू जनरेट प्रॉपर तरीके से करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कनेक्ट विथ मी। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। लेट मी शेयर यू द यूट्यूब लिंक है, प्रणव चैट में डाल देना एक बार यूट्यूब का एक लिंक। पुरानी बात बताता हूँ आपको। हेलो। बताइए जी हाँ। हम छोटे छोटे थे, हम्म, पेप्सी लॉन्च हुई थी। बिल्कुल ठीक है। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है और ये काफी आगे जाने वाला थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है ना। लेकिन जो इनिशियल जो मोमेंटम है ना, मैं आपको पेप्सी का बताता हूँ। तो जब पेप्सी लॉन्च हुई थी, तो हम जिस स्कूल में थे, तो हमको एक टाइम दिया गया और पूरे क्लास में वो पेप्सी हमको फ्री सर्व करेगी। अच्छा। और फिर जगह जगह स्कूल कॉलेजेस के बाहर काउंटर लगाए गए, पेप्सी को फ्री पिलाया गया। बिल्कुल ठीक है। है ना। आज पेप्सी की स्थिति क्या है? खराब कर रही लोगों को। है। बिल्कुल ठीक है, आप सही है, सबको रेगुलर हर एक आज आज पेप्सी ने सबको खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया उ- बिल्कुल। उस समय थम्स अप थी, कोका कोला था, लोकल ब्रांड्स थे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे। कोई ये समझ नहीं सकता था कि पेप्सी उस लेवल पे पहुंच जाएगी। अब पेप्सी ने सबको खत्म कर दिया मार्केट। एब्सोल्युटली। है ना। तो टू गेट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। 10,000% है। है ना। 10,000%, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, मैं इसी पर्पस को मानता हूँ सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो अभी आप जो बात कह रहे हैं, और मेरी बात से जो भी प्लेटफॉर्म पे आपके हैं वो सब सहमत होंगे। आज व्हाट्सएप है, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। हम्म। है ना।
फ्री प्लेटफॉर्म है, इसीलिए वो इतनी मास पे पहुंच गया बहुत बढ़िया। है ना। फ्री प्लेटफॉर्म है ना, इसलिए इतने मास पे पहुंचा। और उनको मालूम था कि हमें क्या कहाँ जाना है पहले दिन से। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फ्री प्लेटफॉर्म था तो इसलिए सब जगह पहुंचा, और जब लोगों को उसमें बेनिफिट दिखा तो वो अब मतलब अब कितने तरह से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ये व्हाट्सएप ने सिखा दिया। एकदम सही बात। फेसबुक ने सिखा दिया। जिस समय फेसबुक और व्हाट्सएप लॉन्च हुए थे, उस समय किसी को, मतलब ये लॉन्च हुए थे उस समय किसी को उम्मीद थी कि इस तरह ये इस लेवल पे जा सकते हैं? नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, आइडिया नहीं है, बिल्कुल लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज को। है ना? तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आपका कंसेप्ट है ना, ये काफी दूर जाएगा। आप जिस तरह से टैकल कर रहे हैं ना, मतलब आप एक एक कोर इंडस्ट्री को ले रहे हैं। लोग बाग ऊपर से चालू होके होके नीचे जाते हैं, आप नीचे से चालू हो रहे हैं, है ना। अभी बिल्कुल आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ली है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी देख रहा हूँ कि आप छोटे छोटे, कभी आपका मार्बल का आ जाता है, कभी इंटीरियर का आ जाता है, कभी किसी चीज का आ जाता है। ठीक। तो उससे आप हम लोगों से कनेक्ट तो हो रहे हैं, है ना। और ये तो इमेंस प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इमेंस है। बिल्कुल ठीक ये है जी। ये क्लियर कट है, इसमें आप कितने भी प्रोडक्ट जोड़ लें, जब आदमी को लगेगा, आप जब बात करते समय मेरे से बात कर रहे हैं और जी। आप नाम लेके बात करते हैं तो एक कनेक्ट होता है आदमी, है हंड्रेड ना। परसेंट बिल्कुल। है ना। अभी जैसे जब आप मार्बल की बात कर रहे हैं तो हम आपसे कनेक्ट हुए, फिर मार्बल के अंदर और स्पेसिफिक बात करेंगे, हम ज्यादा कनेक्ट होंगे। एकदम ठीक है। तो ये जो वन टू वन और पर्सनलाइजेशन आपने किया है, ये और प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है सर। है ना। मैं जो फील कर रहा हूँ, लोग बाग ऊपर से चालू होके नीचे पहुंच रहे हैं, आप नीचे से चालू होके ऊपर पहुंच रहे हैं। एकदम ठीक है सर। है ना। तो मैं ये गारंटी करता हूँ, आप लोग जो काम कर रहे हैं, हम्म, आपकी टीम को अभी मालूम ही नहीं है कि आप किस वॉल्यूम पर जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर तो वर्ड। मतलब ये ओला उबेर वाला कंसेप्ट है आपका। एकदम ठीक है सर। पर्पस एक ही है संदीप जी, जो आप बोले ना, पर्पस सच में एक ही है कि सुनिए कैसे सुनिए वैल्यू दे सके। सुनिए सुनिए, अभी अपन कहीं पे जैसे ये अपना जोमेटो वगैरह है, इन्होंने क्या किया, मतलब किसी कैसे लॉन्च हुए, हम्म, जेब से पैसा लगा के आदत डाली लोगों को। आईबीआई जितने भी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए, बिल्कुल आईबीआई ठीक है। आईबीआई या ये जो भी इतने गो है, मतलब मैं 5 स्टार होटलों में रुका हुआ हूँ 100 रुपए में। हाँ। कितने में? हाँ। और मतलब 2 साल तो मतलब 1,000 500 रुपए में मैं अच्छे से अच्छे 5 स्टार में रुका हूँ। अच्छा। हाँ। अब आदत डल गई, अब हम उन्हीं के ऊपर चलते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। आप जो तो आप बताना आपको चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल। आपको आदत डालनी है। अभी आप जो 20,000 के ऊपर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, 20,000 की रकम बड़ी नहीं है, लेकिन हम्म। छोटी भी नहीं है। है ना। एकदम। पहले आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। है ना। जो फीडबैक अगर दे आ, रहे अ- हैं। अगर आपका एम बहुत आगे का है ना, आपका एम अगर इसी तरह की कंपनी बनाने का है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। 100%। आप खुद सामने की सामने सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। नो डाउट 1:1 माउथ एडवर्टाइजमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है। और एक बार आपके सिस्टम जनरेट हो गए तो लीप्स एंड बाउंड्स में ये ट्रेवल करेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी बुरा मत मानिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ, हम्म। है ना। बातें आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना ढिकड़ा पूछड़ा दुनिया के वो चीजें सामने रखते हैं। फिर जब प्रैक्टिकल वे पे आते हैं तो वो छोटा मोटा भी उनका मतलब वो फिर रिजल्ट से ना क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क। हम्म। एकदम ठीक बोल रहे हैं। अगर आप आपकी सर्विसेज पे, आपके वर्किंग पे आप कॉन्फिडेंट है, हम्म, तो इनिशियली आप कुछ भी, मतलब एक मिनिमम आप वो कर लीजिए कि हम या तो 1 महीने के लिए फ्री है, या आपको 10 क्लाइंट आपको फ्री दे रहे हैं, उसके साथ आपको असिस्ट कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो मोमेंटम आएगा ना, तो उससे आपके नेक्सा के ऊपर जो है एक विश्वास अलग जमेगा। एकदम ठीक बोल रहे हैं। है ना। आपने ये, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप बोले ना, आप एकदम बहुत, मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा आपने एडवांस फीडबैक सब चीज़ दी है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा, जैसे पर्टिकुलर आप जिस इंडस्ट्री में है, मार्बल का तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इनफैक्ट
रेगुलर हम लीड्स भी क्लाइंट्स भी दे रहे हैं। आपकी जो इंडस्ट्री है ना, जैसे अब मैं आपकी ही बात करता हूँ, मैं खाली जो आपका मंदिर वाला जो आपका प्रोजेक्ट है, मैं तो वैसे ही मंदिर से कनेक्टेड हूँ, आपको पता चल ही रहा है हर चीज़। तो मैं आपको बस बता दूँ, आपके लिए मैं जो लीड्स आपको मैं दे सकता हूँ 100% वो भी मैं कर सकता हूँ। बट मैं जो आप बोले ना कि फ्री लीड्स, तो ऑलरेडी हम अपने क्लाइंट्स को दो दो क्लाइंट्स जो हमारा, जैसे मार्बल है, सोलर है, फर्नीचर है, इन सब में हम जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू, हम आप कोई बिना चार्ज के ऑलरेडी दो दो क्लाइंट्स दे चुके हैं। वो सब के सब सेटिस्फाइड है, और हमारी जो क्लाइंट्स गई हैं उनके पास में लोगों के मैसेजेस और रिव्यूज हैं हमारे पास में कि वो क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट है जो आपने मैं दिया। आपकी बात मान गया, हम्म। हर चीज आपकी मान गया, है ना। लेकिन क्या है कि मरे बगैर परलोक नहीं दिखता, और खुद को ही मरना पड़ता है, बात ठीक है एकदम। है ना। आप आप 100% नहीं 1000% कह रहे हैं, लेकिन जब तक मेरे पेट में नहीं नहीं, अ, बिल्कुल सही है एकदम। सामान, मैं मेरे जेब में दाम नहीं आएगा, मेरे मुंह में स्वाद नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। मैं कैसे भागूंगा। मैं है आपको ना? संदीप जी, आपने जो ये बात बोली ना, मैं आपको अपने एक दिल से एडवाइस आपको ये देता हूँ। मैं आपको, अगर आपने सुना हो बाबू सा भगवान, सुना आपने? जी, बिल्कुल सुनाओ। मैं आपको बाबू दर्श- सा भगवान से वहां पे, दर्शन भी करे हुए हैं, उनके यहाँ घर पे भी गया हुआ हूँ, वो जो बाबू साहब, वो जो बिल्कुल ठीक है। तो जैन मैं है वो, आपको जस्ट एक अपने, कोठारी है, कोठारी है ना, कोठारी, जैन बिल्कुल बिल्कुल कोठारी जी हैं, बिल्कुल मंजू कोठारी जी हैं जो बाईसा हैं। मंदिर। और जी, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग कनेक्टेड है पर्सनली, फैमिली रिलेशन है। मैं यस। आपको एक एक बात बताता हूँ खाली आपके इतने फीडबैक की वजह से, कि अब आपको मैं एक आपके बिजनेस के उस पे मैं आपको लेकर के आता हूँ। तो आपको पता है बाबू साहब मंदिर कितना बन चुके हैं और क्या इनके टारगेट्स हैं? नहीं नहीं आइडिया। आपसे मैं बात करूंगा और मैं आपको वापस आकर बताऊंगा। मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक ध्यान, लास्ट जब मैंने सुना था तो उस टाइम पे बता रहे थे कि कितना 6-7 हजार मूर्तियां लग चुकी हैं बाबू साहब की। और बाबू साहब के मंदिर सब जगह बन रहे हैं, तो मंदिर के नीचे प्लेटफॉर्म तो आप ही का ही है सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम्म। पूरा इंडिया में एक एक मंदिर, मतलब एक एक एरिया में कवर हो रहा है बाबू साहब के। मैं आपको हाँ, जस्ट एक बात बता रहा हूँ। तो बिल्कुल। आप उस, तो मंदिर में तो मेरी वैसे भी 100% वो है कि आपको मैं बता दूंगा कि इस तरीके से आपको भरना है, इस तरीके से आपको नहीं करना नहीं, सुनिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं मेरा कहने का पर्पस, मेरा स्पेसिफिक तो है ही है, है। अंडरस्टूड बात है। हम्म। लेकिन मेरा कहने का पर्पस, जब आप पर्सनली सब हम लोगों से जुड़े हैं, है ना, ये सुबह का टाइम निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात एकदम एकदम बिल्कुल हंड्रेड है ना। परसेंट इट इज नॉट इजी, क्योंकि पूरा पूरा दिन का हमारा रूटीन रहता हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। है ना। अब इस समय कोई अगर टाइम निकाल रहा है, तो ही इज 100% इंटरेस्टेड, उसके वो एकदम ठीक, फालतू का टाइम नहीं है, ही इज 100% इंटरेस्टेड। बिल्कुल ठीक है। तो आपको उस, जो सामने वाला आपको वैल्यू, टाइम की वैल्यू दे रहा है, आज सबसे ज्यादा वैल्यू टाइम की है, पैसे की वैल्यू नहीं है जितनी टाइम की वैल्यू हम्म। है ना। अगर आपको टाइम की वैल्यू दे रहा है, तो यू शुड रिवार्ड दैम, 100% है वी ना। आर रेडी टू सर्व, आप बिल्कुल ठीक। मेरा मेरा कहने का पर्पस समझिए, आपके जितने भी प्लेटफॉर्म पे अभी हैं, यू शुड रिवार्ड देम, कि आज आप आए, और हम आपको ये लीड अपनी तरफ से फ्री करके दे रहे हैं, या ये आपका काम करके दे रहे हैं, और उसका हमारे को रिजल्ट मिलता है, तो 2, 10, 20, 50 हजार, तो जो भी जो आप बिजनेस की बात कर रहे हो, उसमें कोई पैसा की इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती है। नहीं है, जब बिल्कुल रिजल्ट आने लग जाते हैं, तो वो वॉल्यूम तो फिर वो माइंड बॉगलिंग वे में बढ़ता है। बिल्कुल। इसी को ध्यान रखते हुए आपकी जो बोले ना, इसी चीज को पर्पस हमारा एक ही है कि हम उस मार्केटिंग की जो लैग लोगों की सबकी जगह चल रही है, उस ब्रिज को, हम गैप को जो हम वो फिल करें, और हम वो कर रहे हैं। और हमारा टारगेट ये है कि जेन्युइनली वो जो फिल है उसको प्रॉपर तरीके से करके आपका एक मार्केटिंग का जो गैप है उसको खत्म कर दे प्रॉपर तरीके से। वो होगा 100%। आपके आपके साथ भी करें, सबके साथ ही करें, आपके साथ भी हम्म, करेंगे डेफिनेटली। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपकी संदीप जी ना स्क्रीन वो हो गई है, स्टक हो गई है आपकी पिक्चर शायद। सब हो गई। हाँ, एक बार उसको देख लीजिएगा। और बाकी और कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आई एम हेयर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ योर्स। मेरे साथ अभी करें चाहे जैसे भी आपको ठीक लगे। कंफर्म है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हमारी टीम जो है प्रॉपर काम कर रही है, डे बाय डे हम बढ़ा भी रहे हैं सब चीज़ों को। ये सब चीज़ें इनिशियल लेवल पे अभी हम कर रहे हैं सब चीज़ें, और सक्सेस का रेशो
होगा ये सब भगवान की कृपा से ही हो सकता है, सब कुछ है भी हो भाई। और वहीं से सब गेम चल रहा है, सब ऊपर ही सब भगवान ही सब कराने वाले हैं। हम माध्यम है, खाली हम कर रहे हैं बस, ठीक है। और हम काम भगवान का ही कर रहे हैं 100%। ये मेरा पर्पज एक ही है। कुछ भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डेफिनेटली यू शेयर इट। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी हो ना, कि इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीक हम बात करें, तो वो टॉपिक भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में, या अभी चैट में लिखना चाहे चैट में लिख सकते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करके, काम अपना करके, अपनी एक्सपर्टीज उस चीज में करके, नेक्स्ट वीक उसी टॉपिक के ऊपर हम मार्केटिंग का डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस वेबिनार इज फॉर बिजनेस ओनर्स ओनली। और आपकी टीम प्रॉपर तरीके से आए, समझे, मार्केटिंग का पर्पस हमारा है सॉल्व हो जाए। मार्केटिंग, सेल्स ऑब्जेक्शन, मार्केटिंग, बिजनेस, एवरीथिंग। तो इफ यू हैव एनी टॉपिक इन योर माइंड, यू शेयर विद अस, आइदर हेयर चैट या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे करिए। तो मेरे पास और नए नए टॉपिक्स आएंगे, तो मैं उस चीज़ को, टॉपिक को आपके साथ कन्वर्ट करूंगा। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, तो और तो चलता रहेगा। बट आपके कोई पर्टिकुलर कोई हो तो आप बताइएगा मेरे को। तो इफ देर इज नो क्वेश्चंस, लेट्स रैप अप एंड हैव अ ब्रेकफास्ट एंड। टाइम का शाम को करिए ना, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं बैठ रहा मैं है? बिल्कुल इस चीज को, आपने उस दिन बोला था मुझे, मेरे को ध्यान है इस बात का। मैं देख रहा हूँ उसी प्लानिंग करके, उसमें इवनिंग के टाइम का कर लेता हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंगली करता हूँ। क्योंकि हमारे जितने भी वेबिनार्स, जितने भी हम जो कनेक्ट होते हैं ना, वो सब 8 बजे बाद का रहता ठीक है। है ना? वो सबके लिए कंफर्टेबल और फ्री रहता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक सेशन 8 बजे वाला मैंने बोला हुआ अलाइन करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट वीक देखते हैं मतलब कि मैं तो ये सरप्राइज हो गया कि 7 बजे भी कोई वेबिनार होता है। अरे सर, सुबह आप 7 बजे सरप्राइज में तो ये, मैं तो 5-5 बजे भी वेबिनार ज्वाइन किया हूँ। मॉर्निंग 5 AM शार्प। इंडियन। 100% सर, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा नेक्स्ट सैटरडे का। और बताइए। वेरी ग्रेट। नेक्स्ट सैटरडे 5 AM, और एवरी सैटरडे, एक बार नहीं, एवरी 5 बजे मॉर्निंग, और लोग आते हैं। हम्म। 100%। देखिए, जिनको स्वाद पता सुबह का चलेगा ना, आप चाहे जितना मर्जी मुझे शाम का बोलिए, मुझे मुझे पता है मॉर्निंग का जो फील है, जो ऑरा है, जो माइंडसेट है, वो अलग हम माइंडसेट से बैठे हैं। शाम को आते 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 ना, जो चीज़ मुझे देनी है आप लोगों को पर्पसफुली सर्व करना, वो मेरा भी माइंडसेट चेंज हो जाता है। हर एक के साथ है, मेरे साथ नहीं है। आप भी घर शाम को आते हैं ना, तो आपका माइंडसेट अलग हो जाता है। सुबह के टाइम में हम बैठ करके जो काम कर रहे हैं, ये सुबह का टाइम तो अलग है ही, साइंटिफिक है, साइंस प्रूव्ड है सर, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। मैं आपसे छोटा हूँ एज वाइज भी, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई एम अर्ली राइजर पर्टिकुलर। और अपना जो सुबह का जो माइंड रहता है, इतना पॉजिटिव हो रहा है, हर तरीके से माइंड चलता है, भागता है। हम बच्चे को भी यही बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ाई करो। क्यों बोलते नहीं, हैं वो कुछ। ठीक बात, वो आपकी बात सही है, वो तो हम लोग हंड्रेड तो यहाँ परसेंट पे बेसिकली, पर्पस मेरा बेचना तो नहीं है, इतना तो आपको कंफर्म हो चुका होगा। और मेरा यही पर्पस है कि आपको सर्व करके बेस्ट चीज़ निकाल करके मैं आपको दूं। तो ये पर्पस की वजह से मैंने मॉर्निंग वेबिनार स्टार्ट किया, क्योंकि मैं खुद फील करता हूँ कि सुबह मैं 10 टाइम्स ज़्यादा काम करता हूँ, 10 टाइम्स दे रहा हूँ। और मैं अगर किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें तो मेरी एनर्जी पूरी की पूरी पॉजिटिव है, 10,000%। और आप समय निकाल करके, आपको भी थोड़े दिनों में मैं तो आपको बोलूंगा 1-to-1 सेशन भी मैं सुबह 4 बजे करता हूँ सर, संदीप जी। मेरा, अब मैं आपको कल एक क्लाइंट के साथ मैंने साइन ऑफ किया, आपके साथ मैं बताऊं, वो पर्सनलाइज किया, इसमें नहीं किया, पर्सनल किया है। पूरा का पूरा 1 साल का मैंने एग्रीमेंट किया उनके साथ में। मैं अमाउंट आपके साथ डिस्क्लोज कर दूंगा 1-to-1 में। क्या क्या चीज के लिए? फर्नीचर के एक क्लाइंट है कीर्तिनगर दिल्ली के अंदर। अच्छा, मार्केटिंग के लिए। हाँ, पूरा 1 साल का साइन अप किया कल। ओके। तो मेरा बेसिकली पर ये रहता है, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, कि हफ्ते में एक दिन हम बैठेंगे, एक ही दिन, और पूरे हफ्ते उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मार्केटिंग को। आपका सेल्स उसके अंदर आ जाएगा, आपकी मार्केटिंग उसके अंदर आ जाएगी, आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजीज उसके अंदर आ जाएगी। एक विजन के साथ हम काम करते हैं। तो वो मेरे को बोले कि भैया आप बैठेंगे कब। मैंने कहा देखो, आपने मुझे रुपया दिया, आप मुझे टाइम बताओ, मैं तो बैठ, लेकिन मेरा प्रेफरेंस तो सुबह का रहेगा। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप बोलोगे मैं तो अपने क्लाइंट के साथ में, आप मेरे साथ 8 बजे चालू करेंगे ना रात को, बट मैं चैलेंज करता हूँ कि 3 महीने के बाद आप मेरे साथ सुबह 4 बजे बैठेंगे, ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको। क्योंकि सुबह मैं आपको जो दे दूंगा, और आप जो ले लेंगे, और जो इम्प्लीमेंट हम कर देंगे एक हफ्ते में मिल करके, उसका मजा आपको अलग आने वाला है, कंफर्म। हाँ, वो तो ठीक। वो पर्पसफुली बात। काम करेंगे, पर्पसफुली हर चीज रहेगा, तो मजा आएगा। 8 बजे रात को क्या हो जाता है ना संदीप जी, माइंड पूरा का पूरा ना अलग तरीके से चलता है, सभी का ही। लेने, गिवर्स और रिसीवर्स दोनों माइंड रात को अलग रहेगा। मैं आपसे मतलब आर्ग्यू के फॉर्म में नहीं, एक नॉर्मल अपने डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। हम्म। आपका बैकग्राउंड बढ़िया है, आपका बैकग्राउंड बढ़िया लगा रखा आपने। ये कहाँ पे आपने बनाया हुआ है ये।
क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लग चुके, हमारे 450 लग चुके हैं already। 450 लेंगे। आप ये प्रोजेक्ट शेयर करिएगा जब हम आपका पेज बनाएंगे ना नेक्सा बिल्ड के अंदर, बहुत मजा आएगा उस चीज के अंदर ये। और वो क्योंकि हमारा पर्पस खाली इंडिया नहीं है, हम पूरा वर्ल्ड कवर कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमारी मार्केटिंग भी उस तरीके से धीरे 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 चलेगी। ये बहुत आपका मजा आएगा। ये बेसिकली लोग जुड़ तो रहे हैं इंडिया के फॉर्म में, लेकिन ये अलग ही फील कराएगा आपको हर तरीके से। हिस्टोरिक चीज है ना ये। आज हम्म। यूरोप भी हम घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स के वहां पे देख रहे हैं, यूरोप क्या है, पूरा मॉन्यूमेंट से भरा पड़ा है चारों तरफ। सही बात। करेंगे कनेक्ट, चालू कर देंगे, मेरे कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीक, तब तक फोन पे ठीक। कन्वर्सेशन ऑन रखते हैं। ठीक। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।